तो उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज पता है हम क्या करने वाले हैं, वो तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज हम करने वाले हैं एक डिटेल रीडिंग और बहुत ही अमेजिंग रीडिंग होने वाली है। पता नहीं आप लोगों को कैसी लगेगी, लेकिन ये तो मैंने पहली बार करने का सोचा है। तो ये रीडिंग है आपका अल्टीमेट शिवरात्रि की रीडिंग है। तो हम शिवरात्रि में भोलेनाथ जी को और माता पार्वती जी का आह्वान करेंगे और उन्हीं के नाम पर ये रीडिंग हो रही है। और हर किसी के जीवन में एक उसका काउंटर पार्ट होता है जो उसके लिए शिव और शक्ति की भूमिका निभाता है। और हम यही देखने वाले हैं कि जो लोग इस रीडिंग को देखेंगे उनका शिव और शक्ति कौन है, उनका डिवाइन काउंटर अल्टीमेट डिवाइन काउंटर पार्ट कौन है, आपको उसके साथ कौन से कार्मिक गिव एंड टेक करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाली हूँ। लेकिन इसी चीज़ को शुरू करने से पहले मैं आपको पहले पाइल्स की डिटेल्स दूंगी और रीडिंग को कंटिन्यू करूंगी। तो देखते हैं आपका अल्टीमेट शिव और शक्ति कौन है। और ये बहुत डिटेल्ड रीडिंग होगी। तो यहाँ पे 3 पाइलें रखी गई हैं, मुझे लगा 3 पाइल रखते हैं। तो पहली पाइल है जो है वो एमेथिस्ट के साथ जा सकते हैं। एमेथिस्ट कैन बी योर, अगर तुम्हें एमेथिस्ट से आप लोग इंट्यूटिवली कनेक्टेड फील कर रहे हैं तो आप एमेथिस्ट को चुन सकते हैं, या फिर आप इस हेरोफिन के कार्ड को चुन सकते हैं। ठीक है, इन दो में से जो भी आप इंट्यूटिवली फील कर रहे हैं कनेक्टेड, तो आप उसको चुन सकते हैं। दूसरा पाइल 2 के लिए जो है वो है सिट्रिन। सिट्रिन इज़ ऑल अबाउट द सक्सेस, वेल्थ और सक्सेस को अट्रैक्ट करने का एक बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है। और अगर आप ये क्रिस्टल ब्रेसलेट्स मुझसे लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। मैं कस्टमाइज क्रिस्टल ब्रेसलेट्स बनाती हूँ। या फिर आप इस नंबर 6 के जो कार्ड है, नंबर 6 ऑफ पेंटिकल, नंबर 6 के इस कार्ड से अगर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप इस 6 नंबर के कार्ड को चुन सकते हैं। जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो पाइल चुन लीजिएगा। नेक्स्ट जो पाइल है वो है पाइल 3। पाइल 3 इस का जो क्रिस्टल है वो मून स्टोन है। अगर आप मून स्टोन से बहुत अट्रैक्ट करते हैं तो आप ये मून स्टोन को चुन सकते हैं। या फिर यहाँ पर एक म्यूजिशियन का कार्ड है, नंबर 1 का कार्ड, तो आप इसको भी चुन सकते हैं। तो तीनों में से जो भी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती है आप उसे चूज़ करके अपनी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम पाइल 2 को और पाइल 3 को साइड कर देते हैं और अभी हम रीडिंग करेंगे पाइल 1 की। और ये बहुत ही डिटेल रीडिंग होगी और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आएंगे। तो ये आपका क्रिस्टल है। एमेथिस्ट क्या है? सबसे पहले एमेथिस्ट इज़ अ वेरी हाई वाइब्रेशनल पावरफुल मोस्ट फेमस क्रिस्टल। एमेथिस्ट आपको सभी नेगेटिव एनर्जीज से दूर रखता है। एमेथिस्ट आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत हेल्प करता है और अक्सर बहुत हाई वाइब्रेशनल क्रिस्टल है एमेथिस्ट। और मैं जब क्रिस्टल की दुनिया के बारे में मुझे पता चला तो पहला क्रिस्टल जो था, जब मैं क्रिस्टल्स के बारे में नहीं जानती थी, जिसको मैं सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, जो क्रिस्टल मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता था, वो एमेथिस्ट था। तो अगर आप एमेथिस्ट को सिलेक्ट करते हैं, लाइफ में ऐड करते हैं, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एमेथिस्ट आ गया है, तो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू, क्योंकि इट्स अ वेरी हाई वाइब्रेशनल स्पिरिचुअल क्रिस्टल। एक्चुअल में ये बहुत ही स्पिरिचुअली हाई वाइब्रेशनल सोल्स को अक्सर अट्रैक्ट करता है। तो विच इज़ अ वेरी पावरफुल क्रिस्टल। इफ़ यू सिलेक्ट दिस पाइल तो इसका मतलब है आप बहुत ही इंट्यूटिव हाई वाइब्रेशन होंगे, स्पिरिचुअली अवेकन हो सकते हैं। और नहीं आप हैं तो आप ऐसी जर्नी पर ज़रूर निकलेंगे, क्योंकि एमेथिस्ट इज़ अ वेरी पावरफुल क्रिस्टल एंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सोल हो जो आप इस पाइल से कनेक्ट कर रहे हो, क्योंकि कार्ड्स भी कुछ ऐसे ही बात कर रहे हैं। तो लेट्स गो विथ योर रीडिंग। नेक्स्ट कार्ड है आपका नंबर 5 का कार्ड। ये आपकी एनर्जी को प्रिडिक्ट कर रहा है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनका जन्म 5 को, 14 को, 23 को हुआ हो सकता है। दूसरा, आपके बारे में ये कार्ड ये बता रहा है कि आप किसी न किसी फॉर्म में टीचर, मेंटर हैं, लोगों को गाइड करते हैं। स्पिरिचुअल मेंटर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गाइड हो सकते हैं,
नॉर्मल टीचर्स हो सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी फॉर्म में लोगों को टीच कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा आपके बारे में हम और जानते हैं, आपकी पहले देखते हैं ताकि आप इस रीडिंग से ज़्यादा रेजोनेट कर सकें। तो किसी ना किसी फॉर्म में लोगों को गाइड करना, किसी लीगल मैटर से आप संबंधित हो सकते हैं, आप लॉयर हो सकते हैं, आप जज हो सकते हैं, आप कोर्ट के कार्यों से संबंधित हो सकते हैं, आप पुलिस हो सकते हैं, कोई भी लीगल चीज़ें से भी अगर आप संबंधित है तो दिस इज़ कार्ड फॉर यू। देखते हैं पाइल 1 वाले लोग कौन हैं और किन उन लोगों ने पाइल 1 को चुना है, तो इससे आप रेजोनेट कर पाएंगे रीडिंग से। मैं 2 ही कार्ड लूँगी, मुझे ज़्यादा लंबी रीडिंग में नहीं जाना। कौन है पाइल 2 वाले, कौन है पाइल 2 वाले लोग जिन्होंने पाइल 1 वाले लोग जिन्होंने एमेथिस्ट को चुना है, कौन है ये लोग? गिव मी मोर डिटेल अबाउट दीज पीपल जिन्होंने पाइल 1 को चुना, और ये लोग क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हीलर हो सकते हैं आप किसी ना किसी फॉर्म में, काउंसलर हो सकते हैं, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, किसी ऑकल्ट विद्या से संबंधित हो सकते हैं आप। ठीक है, कोई पंडित, बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बहुत अच्छे एडवाइज़र हो सकते हैं। कौन है पाइल 1 वाले लोग? गिव मी 2 कार्ड फॉर नो मोर अबाउट दीज पीपल। ओके, नंबर 5 अगेन, नंबर 5 वाले लोग हैं, नंबर 5 वाले लोग हैं। ये हो सकता है कि इन सम वे आपका नेचर थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकता है, ठीक है, या आप अक्सर किसी के डोमिनेशन का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, ओके, गिव मी मोर डिटेल अबाउट नंबर 5 पीपल, पाइल 1 पीपल, 5 नंबर, पाइल 1 वाले लोग कौन हैं? तो बहुत स्ट्रॉन्ग है नंबर 5 से जुड़े। नंबर 5 वाले लोग ना दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं ये लोग, अगर आप नंबर 5 है तो, और बहुत तेज़ी से आपका माइंड प्रोसेस करता होगा। ठीक है, ठीक है, बहुत तेज़ी से माइंड आपका प्रोसेस करता होगा। गिव मी मोर डिटेल अबाउट द नंबर 5। हो सकता है अभी आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो या आपने पास्ट में किया हो। वन मोर कार्ड अबाउट द नंबर 5। 7 का कार्ड पहले भी आया था और 7 का कार्ड अभी भी आया है, तो 7 नंबर की एनर्जी भी नंबर आप लोगों से, पाइल 1 वालों से बहुत रिलेटेड है। तो हो सकता है कि कुछ लोग जो नंबर 7 से बहुत रिलेटेड है, मूल्यांक या भाग्यांक में, वो भी इस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है आप लोगों के पास साथ कि आप बहुत एफर्ट्स लगाते हो लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हो जल्दी। ठीक है, हो सकता है ये आपके बारे में मुझे दिख रहा है। मैंने कहा हीलर हो सकते हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ हीलर हो सकते हैं। नंबर 8 अगेन यहाँ पर है, और नंबर 5 है, नंबर 7 है, तो ये आप हीलर हो सकते हैं। आप किसी ना किसी फॉर्म में लोगों को हील करते हैं, आपने अपनी हीलिंग जर्नी कंप्लीट की होगी। तो दिस इज़ योर रीडिंग, मतलब आप इससे एनर्जेटिकली देख सकते हैं कि आप इस एनर्जी से कितने संबंधित हैं। एक्वेरिस्ट लगन वाले लोग यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, कुंभ लगन वाले लोग यहाँ पे हो सकते हैं, कुंभ राशि वाले लोग यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, नंबर 5 वाले लोग यहाँ पर हो सकते हैं। हीलिंग एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है आप में। हीलर, या तो आप हीलर होंगे, आप हीलिंग करते होंगे आप, या खुद आप जो है मतलब आपने खुद हीलिंग जर्नी की होगी। स्पिरिचुअल बहुत हो सकते हैं। पास्ट में मुझे दिख रहा है बहुत कुछ स्ट्रगल किया होगा लाइफ और रिलेशनशिप में स्पेशली आप मुझे देखते हुए दिख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स में पास्ट में आपने एफर्ट्स लगाए होंगे लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिले होंगे। इट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल, तो वो भी आपने हील किया है। ठीक है, तो देखते हैं महादेव की कृपा से और हम महादेव की तरफ से हमें और कौन से मैसेज आ रहे हैं। कौन है आपका अल्टीमेट शिवन शक्ति? तो अगर मैं उसके ओवरऑल ट्रेड के लिए जो मैंने कार्ड पूछा था कि अगर मैं 1 वर्ड में उस पर्सन को डिफाइन करना चाहूँ तो वो कौन होगा, तो आप लोगों के लिए बड़ा मज़ेदार कार्ड आया है, सिंगर। आई डोंट नो व्हाई, बट ये कार्ड खुद ही गिरा और सिंगर का कार्ड है। और ये जो है हम्बैक वेल जो होती है ना, फिश, वेल फिश होती है जो पानी में, बड़ी समुद्र में बड़ी सी, वो है। तो सिंगर है ये पर्सन, कोई सिंगिंग से इसका बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। जिस भी पर्सन को
ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में अल्टीमेट आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम या मैं कहूँ अल्टीमेट पार्टनर आपका जो बन के आने वाला है, जिसे मैं अल्टीमेट शिव और शक्ति आपके लिए बोल रही हूँ, ये पर्सन सिंगर होगा पाइल 1 वालों के लिए। और सिंगर बहुत क्लियर मैसेज है, म्यूज़िक से इसका गहरा संबंध होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, वाटर एनर्जी बहुत हाई होगी, बहुत इमोशनल होगा ये पर्सन। जो ये वेल फिश है, ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट व्यक्ति की भी बात करती है। बहुत मून एनर्जी बहुत हाई है, मून से इसका गहरा रिलेशन होगा। वाटर एनर्जी, मून एंड बहुत प्रॉस्पेरिटी होगी इसके जीवन में, बहुत वेल्थ होगी, बहुत अबंडेंट होगा ये व्यक्ति। क्योंकि जो वेल फिश है ये भी इसी की बात करती है। सिंगिंग हीलिंग सॉन्ग फॉर द वर्ल्ड, ये पर्सन क्या करता होगा, अपने सॉन्ग अपने म्यूजिक्स के माध्यम से दुनिया को हील करता होगा। मैं एक वन ऑफ माय फेवरेट म्यूजिशियन है, मुझे उसका नाम यहाँ पे याद आ रहा है। तो अपने म्यूजिक से लोगों को ये पर्सन हील करता होगा, और इसका ये शायद लाइफ पर्पस हो। यू इनर नेविगेट ऑलवेज गाइड यू। आप इस कार्ड को देखकर सोचिए आपको किसका नाम याद आ रहा है। Nothing can stop you, keep you from your goal and align with your purpose and the power in your soul। मतलब अगर जितना आप अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट करेंगे उतना ही आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो दिस इज़ फॉर यू गाइस। तो जितना आप अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट करेंगे, यू विल एबल टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन। तो आपको इससे अलाइनमेंट में आने के लिए अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस पर्सन के साथ अलाइनमेंट में आएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द पर्सन। थोड़ा सा 2 कार्ड्स हम इस पर्सन की तरफ से भी देख लेते हैं, कौन है ये व्यक्ति, सिंगर। तो अगेन देखते हैं कि कौन है ये व्यक्ति, इसके बारे में हमें और क्या डिटेल्स मिल सकती हैं। जो है पाइल नंबर 1 वालों के लिए जो उनका अल्टीमेट शिव और शक्ति है, जो ये सिंगर का कार्ड है, ये हमें और क्या बताना चाहता है उस व्यक्ति के बारे में। लेट्स चेक मोर अबाउट दिस पर्सन। अरे बाप रे, खुद से कार्ड गिर गए अभी इतने सारे। ऐसा लग रहा है कोई कहानी कह रहे हैं ये कार्ड। ओके, वाह, न्यू बिगनिंग सबसे पहली चीज़ ले लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये कार्ड से यहीं पर है, इस व्यक्ति के बारे में और डिटेल्स दे रहे हैं। सबसे पहले ये आपके लिए एक न्यू बिगनिंग होगी, यानी ये पर्सन न्यू है आपके लिए, आपकी लाइफ में। ही इज़ नॉट कम फ्रॉम योर पास्ट। एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप एंड 4 ऑफ कप्स। आई गॉट द पॉइंट। यहाँ पर मेरे को समझ आ गया है। सबसे पहली चीज़ तो ये पर्सन आपकी लाइफ में एकदम न्यू ब्रांड, ये एकदम न्यू बिगनिंग है आपके लिए, मतलब एकदम नई बिगनिंग, पास्ट से ही व्यक्ति नहीं आ रहा। दूसरी चीज़, क्वीन और कप साथ में आ रहे हैं। मैंने कहा था ये पर्सन बहुत इमोशनल होगा, यानी कप एनर्जी लेकर आ रहा है, लेकिन आप सोर्स एनर्जी हो सकते हैं, आप मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, लेकिन आप सोर्स एनर्जी में बैठे। यू आर वेरी वेरी हाईली इंटेलेक्चुअल एंड मनी माइंडेड, हाईली इंटेलेक्चुअल और हमेशा माइंड के साथ डील करने वाले पर्सन हो सकते हैं आप, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, आप एनर्जी के थ्रू जाइएगा। हमेशा माइंड के साथ डील करना, हाईली इंटेलेक्ट, लॉजिकल डिसीजन लेने वाले, स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़े से मतलब पावर रखने वाले, मतलब एक पावरफुल पर्सन, थोड़े नहीं काफ़ी पावरफुल पर्सन, पावर के साथ लोगों को डील करना, और थोड़े से ऑथोरिटेरियन, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ माइंड, इन टर्म्स ऑफ ब्रेन, इन टर्म्स ऑफ डिसीजंस। यू हैव वेरी गुड डिसीजन मेकिंग पावर। ये आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, बट मुझे लग रहा है आपकी ज़्यादा है। ये पर्सन जो है, क्योंकि यहाँ पे हमें मून एनर्जी दिख रही है, वो ज़्यादा इमोशनल है। तो लाइक ये है शिव और ये है शक्ति, ऐसी एनर्जी होगी। आप देख लीजिए इनमें से कौन सी एनर्जी आपकी है। ये शिव है तो ये शक्ति है, मतलब 2 डिफरेंट एनर्जीज कम टुगेदर, एंड शिव एंड शक्ति कम टुगेदर। हम कह रहे थे ना अल्टीमेट शिव और शक्ति क्यों काम कौन है, तो ये शिव है जो बहुत मैस्कुलाइन है, ये शक्ति है जो फेमिनाइन है। तो बोथ आर कम टुगेदर
राइट। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन की एंड द सेकेंड पर्सन, बट एट द सेम टाइम दिस पर्सन इज हाईली स्पिरिचुअल। एक तो बहुत स्पिरिचुअल है, डिवाइन से बहुत कनेक्टेड है, अगेन मून एनर्जी नंबर 2। और यहाँ पर भी हमें जो कप की एनर्जी होती है वो मून एनर्जी, वाटर एनर्जी है। वाटर एलिमेंट इज वेरी हाई जो है इस पर्सन की तरफ से आ रहा है, तो वाटर एनर्जी इसकी बहुत हाई होगी, यानी ये पर्सन हाईली इमोशनल होगा। और वैसे भी म्यूजिक से कनेक्टेड व्यक्ति है तो इमोशनल होगा, ठीक है। तो सेकंड चीज है, दिस पर्सन जो है, आप देख लीजिएगा, या आपके बारे में बता रही हूँ मैं उस पर्सन के, हाईली डिवाइनली कनेक्टेड, बाहर से दिखने में बहुत हार्ड बट इनरली बहुत सॉफ्ट, हाईली स्पिरिचुअल, डिवाइनली कनेक्टेड, डिवाइनली ब्लेस्ड। ये पर्सन आप हो सकते हो, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, ये इस पर्सन की हो सकती है, आप देख लीजिएगा। ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, ये स्टोरी मैं सुना रही हूँ आपकी लाइफ में कैसे होगी। ये न्यू पर्सन होगा, आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी होगी, ये पर्सन आपकी लाइफ में होगा। ये पर्सन बहुत इमोशनली बैलेंस्ड है, पहली चीज़, इसके इमोशंस पे उसका खुद बहुत कंट्रोल है, बट एट द सेम टाइम बहुत इमोशनल होगा ये पर्सन, ठीक है, क्योंकि वाटर एनर्जी बहुत हाई है। ये प्यार से डील करने वाला व्यक्ति होगा, मतलब आप लॉजिक से डील करो, दिल से डील करेगा, मतलब ये दिमाग है, ये दिल है, ऐसा लग रहा है दिल, दिमाग और दिल साथ में आ रहे हैं, शिव और शक्ति साथ में आ रहे हैं, मेल एंड फीमेल साथ में आ रहे हैं, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन साथ में आ रहे हैं। तो ये जो पर्सन होगा ये दिल से डील करने वाला होगा, दिल से सोचने वाला होगा, इमोशनल होगा बहुत ज़्यादा, ऐसी एनर्जी मुझे देखने को यहाँ पे मिल रही है। लेकिन जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा, यू विल नॉट इन रिसीविंग मोड, आप इसको एंट्री इजी नहीं दोगे, यू विल नॉट अलाउ दिस पर्सन ईजीली इन योर लाइफ। तो ये मुझे एक इस तरह की स्टोरी आपके लिए यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो यहाँ पे आ रही है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ योर पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंसेस and you will not able to see this person, but you will not easily allow this person in your life. It can be very much happen in this relationship, right? तो मैंने जो नेक्स्ट कार्ड आपके लिए निकाले थे वो ये निकाले थे कि आप इस पर्सन के बारे में और डिटेल कैसे निकाल सकते हैं, जिसका आंसर मुझे यहीं मिल चुका है। तो थोड़े से इस पर्सन के या आपके कंट्रोलिंग इश्यूज होंगे, बिकॉज यहाँ पर भी हार्ट की एनर्जी है, ठीक है, एंड थोड़े से कंट्रोलिंग इश्यूज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, और हेल्दी कम्युनिकेशन। तो ये जो 2 कार्ड निकाले थे, इस पर्सन के बारे में और डिटेल्स जानने के लिए, इसके ट्रेड्स जानने के लिए, इसकी क्वालिटीज़ को और जानने के लिए मैंने ये कार्ड्स निकाले थे दोनों, उसकी फिजिकल अपीयरेंस को। सबसे पहली चीज़ जो है, कंट्रोलिंग इश्यूज हो सकते हैं इस व्यक्ति के, ठीक है, या ये आपके भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे कंट्रोलिंग इश्यूज बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और यहाँ पे हेल्दी कम्युनिकेशन, इस रिलेशनशिप में हेल्दी कम्युनिकेशन कैन प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल, मतलब कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है इस पर्सन को कम्युनिकेशन करना बहुत अच्छा लगता हो, लाइक कॉल कम्युनिकेशन, मतलब किसी भी फॉर्म में कम्युनिकेशन करना इसको बहुत अच्छा लगता हो। तो एक हेल्दी कम्युनिकेशन इस रिलेशनशिप में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा, राइट। और हमें जो है पाइल नंबर वालों के अल्टीमेट शिव और शक्ति के बारे में आप और क्या बताना चाहते हैं इन 2 कार्ड्स के थ्रू। Oh wow, that's great. ओके, अच्छा, हाँ, सबसे पहली चीज़, ये व्यक्ति जब आपके जीवन में आएगा, हम इसके बारे में और कैसे डिटेल निकालें, तो इसके दिमाग, इसके इमोशंस के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि ये व्यक्ति आपके जीवन में कैसे दिखेगा, इसकी इमोशनल स्टेज क्या होगी, सिंगर होगा,
ठीक है, ये भी मैंने बता दिया, बहुत सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। इसके कंट्रोलिंग इशू हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसमें। इट कैन बी ऑनलाइन कम्युनिकेशन, इट कैन बी ऑफलाइन कम्युनिकेशन, राइट। ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएगा तो सबसे पहले ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा नहीं होगा, आप भी कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो डू दैट। मतलब बहुत ज़्यादा आपके ऊपर फोकस्ड होगा, ऑब्जर्वेशन होगा आपके ऊपर, मतलब आपके बारे में काफ़ी स्टडी होगी। मतलब पहले आपको जानने समझने की कोशिश की जाएगी, ये डायरेक्टली आपकी लाइफ में नहीं घुस जाएगा आके ना। ही विल टेक स्मार्ट डिसीजन, ठीक है। ये आपको ऑब्जर्व करेगा, आपको समझेगा, आपको जानने की कोशिश करेगा, और ये ऐसा दूर से करेगा, पास से नहीं करेगा। आपको नहीं पता होगा कि ये पर्सन आपको कॉन्स्टेंटली स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में जानने की, आपको बारे में समझने की, और आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको नहीं पता होगा, बट ये पर्सन आपके बारे में बहुत ही डिटेल्ड स्टडी करेगा। आप कौन हो, आप क्या करते हो, आपके ट्रेट क्या है, आपका नेचर क्या है, आपके प्रोफेशन क्या है, जो भी है आप, तो उस पर आपका बहुत ज़्यादा इसका फोकस्ड होगा। ये बहुत देखेगा, आपको बहुत ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि तीनों में ही ऑब्जर्व करने और स्टडी करने और इंट्रोस्पेक्शन करने की एनर्जी है तीनों ही, ठीक है। तो ये बहुत, और ये पर्सन स्पिरिचुअली बहुत अवेकन होगा, मतलब स्पिरिचुअली बहुत हाई वाइब्रेशनल होगा, यूनिवर्स से बहुत कनेक्टेड होगा। उसके बाद ये पर्सन स्टेप लेगा आपकी लाइफ में, उसके बाद आपकी लाइफ में ये आएगा पर्सन। उसके बाद यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग्स मुझे दिख रही है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ये पर्सन आपके लिए आपका सोलमेट होगा, ठीक है। ही कैन और शी कैन बी योर सोलमेट, राइट। ये पर्सन आपका सोलमेट होगा, और दिस रिलेशनशिप कैन बी अ वेरी वेरी सक्सेसफुल रिलेशनशिप इन योर लाइफ। मतलब ये बहुत ही सक्सेसफुल रिलेशनशिप होगा, बिकॉज इट्स अ कार्ड ऑफ सन, सन का कार्ड है ये। बहुत ही सक्सेसफुल होगा, बहुत ही अबंडेंट होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर मेरे को जो कार्ड दिखा वो 10 ऑफ वॉन्ड्स का और 7 ऑफ सोर्ड्स का दिखा, डेथ का दिखा, ठीक है। तो तो इसमें पता है क्या होगा, जो आपके पास्ट के जो भी, क्योंकि आप यहाँ पे ओपन अप नहीं है, बिकॉज यू हैव वेरी नेगेटिव पास्ट, तो वो जो पास्ट के आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं, पास्ट की जो आपकी मेमोरीज है, उन सब की एंडिंग है यहाँ पर, ठीक है। बिकॉज डेफिनेटली, और ये आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपने जीवन में। तो दिस इज़ द पर्सन अबाउट हिम। अभी इसके बारे में हमने इतना देख लिया। अब इसके मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, इसका प्रोफेशन क्या होगा। अब सिंगर का प्रोफेशन क्या निकलेगा, आप मानोगे दूसरे डेक से भी निकला है, म्यूजिक। ही कैन बी म्यूजिशियन, राइट, ही कैन बी म्यूजिशियन। एंड ग्रीन 7 5 एंड ग्रीन, अगेन बुध की एनर्जी बहुत हाई दिख रही है, तो ये पर्सन म्यूजिशियन होगा। ही कैन बी नंबर 5 ऑल्सो, ही कैन बी नंबर 5 और शी कैन बी नंबर 5 ऑल्सो। तो म्यूजिशियन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दूसरा कार्ड दिखा था इसके प्रोफेशन के बारे में, इन कार्ड्स को हम उठा लेते हैं क्योंकि मुझे रीडिंग करनी है आगे, ठीक है। तो ये पर्सन जो है, इसका अगर मैं बात करूँ इसका प्रोफेशन के बारे में, तो द प्रोफेशन शुड जो होगा वो क्या होगा, इनका प्रोफेशन होगा वो होगा म्यूजिशियन। ये म्यूजिशियन होगा पर्सन, सिंगर के बाद म्यूजिशियन, ठीक है। तो थोड़ा सा इनके प्रोफेशन को और डिटेल में हम देख लेते हैं। लेट्स गेट मोर डिटेल अबाउट दिस पर्सन प्रोफेशन। इस पर्सन का प्रोफेशन के बारे में हमें थोड़ा सा और बताएं। जो ये पर्सन है, इसके प्रोफेशन के बारे में हमें और बताएं। ये कार्ड्स कितने अलाइंड है, देखो, ये सिंगर है, ये म्यूजिक है, दोनों अलग अलग डेक से निकले हैं ये कार्ड। ओके, लेट्स सी इस पर्सन। ओके, इस पर्सन का हमें प्रोफाइल नंबर वालों के अल्टीमेट शिव और शक्ति जो है उनकी लाइफ में आएंगे, उनके प्रोफेशन के बारे में हमें थोड़ी और डिटेल दीजिए म्यूज़िक के कार्ड से रिलेटेड। ओके, ओके, देखो अगेन म्यूज़िक की बात कर रहे थे, यहाँ पे भी म्यूज़िक है और यहाँ पर भी देखो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है,
मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ही है जो कि एंजल प्ले कर रहे हैं और मेरा सबसे पहले ध्यान इसी पे गया। यहाँ पर भी देखो ये बांसुरी बजा रही है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये कोई म्यूजिशियन ही है, ठीक है। इसका काम बहुत रिलेशन म्यूज़िक से है और शायद आपकी शुरुआत इसके म्यूज़िक से हो, आप इसके किसी म्यूज़िकल इवेंट में मिले, या ये हो सकता है कि म्यूज़िक से रिलेटेड कोई इवेंट हो रहा हो। यहाँ पर ये देखो ये म्यूज़िक एंजल प्ले कर रही है और ये लोग सुन रहे, तो कोई म्यूज़िकल इवेंट में मिलना, आप इससे मिलें, ठीक है, इट कैन बी वेरी मच पॉसिबल, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप इस पर्सन को एंड डेफिनेटली ये पर्सन अपने म्यूजिशियन में जो है, ये म्यूजिशियन है, कोई ना कोई म्यूज़िक से इसका गहरा लेना देना है, इसको म्यूज़िक प्ले करने का शौक़ हो सकता है, बट मुझे लगता है कि ये अच्छे लेवल पर म्यूजिशियन हो सकता है। म्यूज़िक प्ले करने का इसको बहुत शौक़ होगा, म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक़ होगा, ठीक है। म्यूज़िक के थ्रू ये लोगों को हील करता होगा, ये इसका प्रोफेशन होगा, ठीक है। हाँ, म्यूज़िक के थ्रू लोगों को हील करना, तो म्यूजिशियन भी क्या कर रहा है, लोगों को हील ही कर रहा है अल्टीमेटली, लोगों के जीवन में मैनिफेस्टेशंस को पूरा कराना। तो आप, मुझे लगता है ये पर्सन एक म्यूजिशियन है और इसका म्यूज़िक से बहुत गहरा लेना देना होगा, चाहे ये म्यूज़िक क्रिएटर हो, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हो, सिंगर हो, या फिर ये ऐसा हो सकता है कोई यूट्यूब पे म्यूज़िक सिंगर हो, या मतलब कहीं ना कहीं म्यूज़िकल इंडस्ट्री से इसका बहुत गहरा लेना देना होगा। नेक्स्ट कार्ड जो था इसका वो ये था कि आप दोनों का साथ में क्या लाइफ पर्पस है, आप क्यों साथ में आ रहे हैं इस इनकारनेशन में, आप दोनों का क्या लाइफ पर्पस है साथ में। सबसे पहली चीज़, ये पर्सन आपको आपके लाइफ पर्पस से जोड़ेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि और देखिए यहाँ पे 4 4 4 की एनर्जीज आर सो अलाइंड। नंबर 8 हो सकता है ये पर्सन। और मैं इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊं, लास्ट कार्ड भी 17 है, नंबर 17 वो भी 8 ही बन रहा है। 5 और 8 की एनर्जी बहुत हाई है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 555 की एनर्जी, एंजल नंबर 555 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पहली चीज़ ये 2 चीज़ें करेगा आपकी लाइफ में। सबसे पहले आपको रिफ्लेक्ट करेगा, आपको आपके लाइफ पर्पस से कहीं ना कहीं जोड़ने का काम करेगा ये व्यक्ति। यहाँ पर भी देखो रिफ्लेक्शन का कार्ड है और यहाँ भी रिफ्लेक्शन का कार्ड है, जो कि इसका लास्ट कार्ड है, वो मैं बताऊंगी ये मैंने क्यों निकाला इस कार्ड को। लेकिन सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी ये व्यक्ति जब भी आपके जीवन में आएगा आप इसमें खुद को ढूंढोगे, या ये व्यक्ति आप ही को खुद का जो है असली वर्जन से आपको मिलाएगा। यानी ये पर्सन आपको रिफ्लेक्ट करेगा, आप इसको एडमायर करोगे। अक्सर हम उन्हें एडमायर करते हैं जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, तो ये व्यक्ति जो है आपको रिफ्लेक्ट करेगा, आप इसमें खुद को ढूंढेंगे, आप इसमें खुद को पाएंगे, तो ही विल रिफ्लेक्ट यू एंड दिस इज द ब्लेसिंग। तो ये रिफ्लेक्शन आपको आपके लाइफ पर्पस से और डीपली जोड़ेगा और ये आपकी लाइफ में एक अल्टीमेट ब्लेसिंग्स बनेगी। और ये जो लाइफ पर्पस है ना, वो सिर्फ आप अपने लिए नहीं कर रहे, ये इससे आप दुनिया को बहुत कुछ सर्व करेंगे टुगेदर साथ में, क्योंकि हीलिंग म्यूजिक है, पूरे वर्ल्ड को हील कर रहे हैं, तो साथ में मिलके लोगों को, दुनिया को कुछ सर्व करना, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ में, ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएगा, ही विल बी ब्लेसिंग फॉर यू, मतलब योर लाइफ टोटली चेंज्ड आफ्टर कमिंग दिस पर्सन इन योर लाइफ, बिकॉज ही इज अ ब्लेसिंग फॉर यू। एंजल नंबर 444 अवेलेबल है, ठीक है। ही विल बी लाइक अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ विल बी टोटली चेंज्ड, मतलब एक पूरी ही अबंडेंट लाइफ में आप टैप इन हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, गणपति जी यहाँ पे सीख रहे हैं, ही इज लर्निंग, है ना, वो सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, वो संसार को दे रहे हैं, चारों हाथों से दे रहे हैं, मतलब चारों हाथों से वो देते हुए दिख रहे हैं। तो अभी शायद आप एक लर्निंग जॉब में हो, एक फेस में हो, यहाँ पे उनका एक ही सर है, ठीक है, और यहाँ पर उनके 2 ही, मतलब यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, मतलब ही इज नॉट एक्टिव, बट वो यहाँ पर एक्टिव है। तो मुझे लगता है दुनिया को सर्व करना, ये काम आप उसके साथ करोगे, बहुत ग्रेट ब्लेसिंग्स है ये पर्सन आपके लिए, और लाइफ पूरी चेंज होगी आपकी इस पर्सन के आने के बाद। ये पर्सन आपको बहुत रिफ्लेक्ट करेगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस
रीडिंग इज दैट कि आप लोग मिलोगे कैसे। सबसे पहली चीज, आप जब भी इस पर्सन को देखोगे आप फील करोगे कि ये पर्सन बहुत हद तक वो है जो आप कर रहे हो या वो कर रहा है, या जो आपका लाइफ पर्पस है, मतलब इसका और आपका लाइफ पर्पस बहुत सिमिलर होगा। पहली चीज, आप जो करना चाहते हो इस इनकारनेशन में वही इसका भी लाइफ पर्पस होगा। यू बोथ आर वेरी वेरी सिमिलर। आप लोग दिखने में बहुत, एक मिनट सॉरी एक गलती हो गई, पहले मैंने जो बोला था इसके ऊपर मैंने टैरोस नहीं लिए, लेट मी चेक द टैरोस, सॉरी। रिफ्लेक्शन, आप मतलब आप दोनों का लाइफ पर्पस देखते हैं साथ में क्या है। वैसे तो मैंने अच्छे से डिक्लेयर कर दिया, मैं टैरो से भी एक दो कार्ड ले लेती हूँ। आप दोनों के लाइफ पर्पस साथ में क्या है, व्हाट इज़ द लाइफ पर्पस फॉर बोथ ऑफ यू टुगेदर। पाइल 1 वालों का उनके अल्टीमेट शिव और शक्ति के साथ उनका लाइफ पर्पस क्या है। हम्म 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 ओके। हम्म 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 ओके। हम्म हम्म अगेन सेम कार्ड रिपीट्स इटसेल्फ, ये दोनों कार्ड फिर साथ में आ गए। सबसे पहली चीज़ जो मुझे इस कार्ड में बहुत स्ट्रांगली जो दिख रही है ना, इस रीडिंग में लाइफ पर्पस में भी एक चीज़ दिख रही है। मैंने बोला जब ये पर्सन आपको रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि सेल्फ रिफ्लेक्टेशन का कार्ड 2 बार है, ये जब आपको रिफ्लेक्ट करेगा ना, इट विल बी वेरी ट्रिगरिंग फॉर यू, मतलब ये आपको ट्रिगर्ड बहुत करेगा, क्योंकि सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बहुत सारी डेविल एनर्जी होगी जो आप लेके बैठे हैं। डेविल एनर्जी इज़ नॉट अबाउट द, मतलब कि सारी डेविल मतलब कुछ ऐसा जो ब्लॉकेज है आपके अंदर, क्योंकि यू आर इन नॉट रिसीविंग मोड। अगेन मैंने बोला आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे इस पर्सन को जल्दी अपनी लाइफ में, एंटर ही नहीं देंगे, बिकॉज ऑफ यू हैव सम काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस इन योर लाइफ, you have some kind of past trauma in your life, you have some kind of insecurities in your life, and it will be not easy for you कि आप इसे एक्सेप्ट करें। तो सबसे पहली चीज़, ये पर्सन आपको जब रिफ्लेक्ट करेगा तो शायद थोड़ी सी ट्रिगरिंग हो, और ये चीज़ आपके लिए अच्छी होगी बिकॉज आप इस एनर्जी को एंड कर देंगे, बिकॉज आप इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। जो आपके पास की जो भी इनसिक्योरिटीज, ट्रॉमा, बिलीफ सिस्टम जो भी होगा, आप इससे बाहर आएंगे। यू विल कम आउट फ्रॉम दिस एंड इट विल बी एंड फॉर यू, ये अंत हो जाएगा इसका, एंड आप इससे बाहर आ रहे हैं, तो दिस इज द ब्लेसिंग फॉर यू, राइट। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, तो ये आपके लिए रिफ्लेक्शन का कार्ड है, तो व्हाट इज द ब्लेसिंग फॉर यू, ठीक है। ब्लेसिंग यहाँ पर ये आ रही है कि सबसे पहली चीज़, आप डीपली खुद को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, खुद से कनेक्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर एंडिंग्स है, एंड द सेम थिंग अगेन रिपीट इटसेल्फ। आप दोनों में डिफरेंस बहुत होगा, डिफरेंस यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, एंड डिफरेंस आप 2 लोग हो सकते हैं, 2 अलग दुनिया से रिलेटेड हो। इट कुड बी class difference, it could be caste difference, it could be age difference, it could be background difference, but there is a difference, lots of difference in both of you। तो डिफरेंस है, ठीक है। पहली चीज डिफरेंस हमें यहाँ भी दिख रहा है, बिकॉज अगेन क्वीन ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ सोर्स कम टुगेदर, शिव एंड शक्ति कम टुगेदर, बोथ आर डिफरेंट energetically, mindset, thought process, belief system, everything is totally different, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस बहुत है, ठीक है। आप क्या करेंगे, 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी है, ठीक है। 2 का कार्ड अगेन क्वीन ऑफ कप, हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी है।
ये पर्सन या आप हाई प्रिस्टेस होंगे, हाईली डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली कनेक्टेड, हाईली स्पिरिचुअल पर्सन, राइट। 2 ऑफ कप एंड 10 ऑफ कप, ये पर्सन आपके लिए अल्टीमेट, आप इसके साथ अपनी फैमिली लाइफ, हैप्पी मैरिज लाइफ को भी इंजॉय करेंगे, बिकॉज ही इज़ ब्लेसिंग फॉर यू ऑल्सो, ही विल रिफ्लेक्ट यू, ये रिफ्लेक्ट भी करेगा एंड ब्लेस भी करेगा। आप इसके साथ एक सक्सेसफुल फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ, हैप्पी लाइफ को भी जिएंगे। इट कैन बी वेरी मच पॉसिबल फॉर यू एंड द ब्लेसिंग रिफ्लेक्ट करेगा, आपको आपके लाइफ पर्पस से कनेक्ट करेगा एंड यू बोथ विल बी सर्व टुगेदर टू द वर्ल्ड, आप दुनिया को बहुत कुछ सर्व करेंगे। दिस कैन बी वेरी मच पॉसिबल फॉर यू, राइट। एंड द लास्ट कार्ड विच इज सेल्फ रिफ्लेक्शन, अगेन ये कार्ड मैंने पूछा था, इसका क्वेश्चन जो मैंने रखा था वो ये था कि कैसे मिलोगे आप, कैसे मिलोगे। सबसे पहले जब आप इस पर्सन से मिलोगे आप इसमें खुद को पाओगे। बोथ आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द आउटसाइड बट वेरी सिमिलर फ्रॉम द इनसाइड। शिव और शक्ति को अगर देखा जाए तो बाहर से दोनों बहुत अलग हैं, लेकिन अंदर से दोनों एक हैं। शक्ति शिव का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, मैं कहूँगी उन्हीं का एक रूप है, बाहर से बहुत अलग लेकिन अंदर से बहुत सिमिलर। दैट्स इट्स कैन बी ये एक सोलमेट काइंड ऑफ रिलेशन होता है। ये जो डिफरेंस है, एक सोलमेट पता है कैसे होते हैं। सोलमेट्स जो होते हैं वो दिखने में बाहर से बहुत अलग होते हैं, बट उनके जो फंडामेंटल गोल्स होते हैं, जो फंडामेंटल बिलीव्स होते हैं, जो फंडामेंटल पर्पसेस होते हैं वो सिमिलर होते हैं। फंडामेंटली दे आर वेरी 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 सिमिलर। तो सबसे पहली चीज़, जब आप इस पर्सन से मिलेंगे आप इसमें खुद को पाएंगे किसी ना किसी फॉर्म में। तो ये पर्सन आपको रिफ्लेक्ट करेगा, आप इसमें खुद को पाएंगे और इट कैन बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू। लेट्स चेक द रीजनिंग। अब आप इससे मिलेंगे कैसे। फाइल नंबर 1 वाले अपने अल्टीमेट शिव और शक्ति से कैसे मिलेंगे। फाइल नंबर 1 वाले अपने अल्टीमेट शिव और शक्ति से कैसे मिलेंगे। फाइल नंबर 1 वाले अपने अल्टीमेट शिव और शक्ति से कैसे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे। ओके, मुझे ऐसा लगता है आप लोग किसी प्रोग्राम में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे। किसी इंस्टीट्यूशन में मिल सकते हैं, किसी कॉलेज स्कूल में मिल सकते हैं, किसी इवेंट में मिल सकते हैं, ठीक है। फाइल नंबर 1 वाले अपने अल्टीमेट शिव और शक्ति से कैसे मिलेंगे। ओके, कैसे ऐसा होगा, किसी पब्लिक प्लेस पर मिल सकते हैं। पब्लिक इन द सेंस कोई गैदरिंग में मिल सकते हैं, किसी डांस प्रोग्राम में मिल सकते हैं, किसी म्यूज़िक प्रोग्राम में मिल सकते हैं, किसी इवेंट में मिल सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में मिल सकते हैं, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मिल सकते हैं, किसी हीलिंग प्रोग्राम में मिल सकते हैं, बिकॉज हीलिंग का कार्ड भी यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे हीलिंग म्यूज़िक के लिए कोई प्रोग्राम है, हीलिंग के लिए मिल सकते हैं, हीलिंग म्यूज़िक के लिए किसी इवेंट में, प्रोग्राम में, इन सब चीज़ों से आप लोग इस पर्सन से मिल सकते हैं। इट कैन वेरी वेरी मच पॉसिबल फॉर यू गाइज। हाँ, देखा मैंने कहा किसी सेलिब्रेशन में, किसी प्रोग्राम में, किसी इवेंट में मिल सकते हैं। द लवर्स का कार्ड भी प्रेजेंट है। तो
इन सभी जगहों पर आप इस पर्सन से मिल सकते हैं। तो दिस इज़ द रीडिंग एंड इट्स अ वेरी डिटेल्ड रीडिंग। अराउंड 39 मिनट की है ये मैं कैसे तीनों फाइल्स को करूँगी। इट्स वेरी वेरी डिटेल्ड रीडिंग। ओके, थैंक यू सो मच। देखते हैं आपको कितनी पसंद आती है। ये तो बहुत लंबी रीडिंग हो गई, बट चलो ओके, नेक्स्ट फाइल रिकॉर्ड करनी है। तो फाइल 2, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को शिवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक हो। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। और ये हम शिवरात्रि की रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं आपका अल्टीमेट शिव और शक्ति कौन होगा। जैसा कि हम मानते हैं कि हमारे लिए हमेशा एक डिवाइन काउंटर पार्ट होता है जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में हमारे साथ होता है। तो आपके लिए वो पार्टनर कौन होगा, उसे आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो ये आपकी रीडिंग है। तो आपके लिए जो सिलेक्शन के लिए, जो फाइल सिलेक्शन के लिए आपने सिट्रिन का ब्रेसलेट चुना होगा, और या फिर आपने सिट्रिन का ब्रेसलेट सक्सेस का होता है, अबंडेंस का होता है। करियर में अगर ग्रोथ और सक्सेस चाहिए तो उसके लिए सिट्रिन पहनिए। मनी के लिए, तो जितनी भी जो लाइफ में सक्सेस चीज़ें होती हैं तो उसके लिए हम सिट्रिन पहनते हैं। आप अगर ये ब्रेसलेट लेना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका जो कार्ड होगा वो 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड होगा, और 6 नंबर शुक्र का नंबर होता है, विच इज़ ऑल्सो अबाउट लव, रोमांस। एंड 6 नंबर वाले लोग बहुत केयरिंग, लविंग होते हैं, बहुत नर्चरिंग होते हैं। ये कार्ड आपकी एनर्जी को प्रिडिक्ट कर रहा है। तो दिस इज़ योर रीडिंग। तो स्टार्ट करते हैं पहले आप ही से। पहले आपको समझते हैं कि आप इस रीडिंग से रेजोनेट करेंगे, तो इसके लिए आपके बारे में थोड़ी डिटेल निकालेंगे। आपका जन्म जो है 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को हुआ हो सकता है। या एनर्जीज वाइज देखें तो आप फाइनेंशियली अच्छे होंगे, अच्छी कंडीशन होगी आपकी, फाइनेंस आपके अच्छे रहते होंगे यूजुअली। आपका नेचर बहुत केयरिंग होगा अपनों के लिए, अपने लोगों के लिए। थोड़े से सेंसिटिव हो सकते हैं। आपको जो है ब्यूटीफुल चीज़ें, लग्जीरियस चीज़ें बहुत पसंद होगी। आपको अपने आप को मेंटेन करना बहुत पसंद होता होगा। आप सेल्फ लव में बहुत बिलीव करते होंगे। आप खुद की और दूसरों की बहुत केयर करते होंगे, और एक केयरिंग लविंग फैमिली आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा हो सकता है। अगर आप मैरिड है तो हो सकता है आपके पास एक बेबी हो, या आप एक बेबी कंसीव करने का सोच रहे हों। आप अपने से छोटी उम्र के या बड़ी जो लोग होंगे, अपने आसपास के लोगों का बड़ा ध्यान रखते होंगे। थोड़ा सा और आपको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं हमारे नंबर्स का फाइल 2 वाले लोग कैसे हैं। देखते हैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में और समझते हैं। नंबर 6, बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे आप, एक्शन ओरिएंटेड होंगे। एरीज आपकी राशि हो सकती है, एरीज आपका लग्न हो सकता है, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत फोकस्ड अपने गोल के टुवर्ड्स, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड आप होंगे, डीप ऑब्जर्वेशन होगी आपकी, ठीक है। और देखते हैं, ठीक है, हाँ, एक्शन ओरिएंटेड होंगे आप, ठीक है। डेफिनेटली दिख रहा है ये आपके बारे में। डीप इंट्रोस्पेक्शन, एनालिसिस, या तो आपने बहुत रिसेंटली कोई हीलिंग की होगी, आपने लगता है अपने ऊपर बहुत काम किया है, ठीक है। और रिसेंटली कोई न्यू बिगनिंग की होगी आपने अपनी लाइफ में, ठीक है। डेफिनेटली कोई न्यू बिगनिंग की होगी। एंड एक हीलिंग जर्नी आपने कंप्लीट की हो सकती है। आप हीलिंग कर रहे होंगे, आप हीलिंग में बहुत बिलीव करते हैं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होगा आपका, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे जो है लोगों की बहुत नज़रों में रहने वाले हों, और मतलब उन्होंने एक अच्छा रिकॉग्नाइजेशन अपने सोसाइटी में उनको प्राप्त हो।
या फिर यूट्यूब वगैरह पर उनकी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग्स हो, सोशल मीडिया पर अच्छी फ़ैन फॉलोइंग्स हो, मतलब लोगों की नज़रों में आना। मुझे बट ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने कोई हीलिंग वर्क किया है, क्योंकि यहाँ पे डीप इंट्रोस्पेक्शन भी दिख रहा है, चीज़ों को गहराई से समझना, ऑब्जर्व करना। 8 से 9 की एनर्जी है, डेफिनेटली यहाँ पे 7 नंबर का कार्ड भी है, तो 7 8 9 7 8 9, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है 7 8 9। तो ऐसा दिख रहा है कि डीप ऑब्जर्वेशन किया है, डीप हीलिंग की है आपने। अभी आप मतलब करियर में बहुत अच्छा कर रहे होंगे या आप जल्दी ही करेंगे, ठीक है। कोई नई शुरुआत आपने की होगी अपने करियर में रिसेंटली, जब ये वीडियो देखेंगे उससे कुछ पहले या इसके तुरंत बाद कुछ करेंगे, है ना। बहुत कॉन्फिडेंट को, बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा मतलब खुद में रहने वाले, ठीक है, बहुत अच्छी डिसीज़न मेकिंग और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल लोग होंगे आप लोग करियर में, जो भी इस वीडियो को इसको देख रहे हैं, बिकॉज सिट्रिन भी बात सक्सेस की ही करता है, ठीक है। तो बहुत सक्सेसफुल लोग इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ बहुत अच्छे होंगे। तो ये आपकी पर्सनैलिटी है। आपका 7 मूल्यांक भाग्यांक हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, ठीक है, 1 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो ये आपकी एनर्जी है। तो आप देखिए, अब हम देखते हैं आपका दूसरा कार्ड। जो दूसरा सवाल था आपका, अगर हम उस पर्सन को एक क्या नाम है उसमें समझना चाहें, एक मतलब उसकी कोई एनर्जी में अगर हम उस व्यक्ति को समझना चाहें, तो वो व्यक्ति मतलब अगर उसको एक वर्ड में डिफ़ाइन करना हो तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो उसके लिए 2 कार्ड निकल कर आए थे। पहला फ्रीडम का कार्ड है, दूसरा सेवन का कार्ड है। पहले हॉर्स का कार्ड है, दूसरा रेवन का कार्ड है, ठीक है। सबसे पहले व्यक्ति बात जो ये पर्सन है, इस व्यक्ति को पहचानने का जो पहला तरीका, ये बहुत ज़्यादा फ्रीडम लवर होगा, बहुत फ्रीडम लवर। इसमें बहुत स्पीड होगी, हर चीज़ों में जल्दबाजी करना, कामों को बहुत जल्दी करना, तेज़ी से डिसीजंस लेना, एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी है ये, ठीक है, एक्शंस लेना। बट एट द सेम टाइम ये बहुत स्पिरिचुअल होगा, ठीक है, स्पिरिचुअल बहुत हाई दिख रहा है, बहुत ओल्ड सोल टाइप की इसकी एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पर ये 7 का कार्ड जो होता है, ये वो लोग होते हैं 7 जो यूनिवर्स स्पिरिचुअलिटी से हाईली कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो भी मेल है फीमेल है आपकी लाइफ में आएंगे, जो तुम्हारे आपके अल्टीमेट पार्टनर होंगे, यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, सोर्स एनर्जी से बहुत कनेक्टेड है, बहुत ओल्ड सोल है, इनके पास बहुत विजडम नॉलेज है। ये ऐसे व्यक्ति जिनके पास बहुत नॉलेज है, दिखने में इनकी उम्र कितनी भी कम होगी, लेकिन ये उम्र से ज़्यादा तजुर्बा रखने वाले लोग होंगे, उम्र से ज़्यादा नॉलेज और सोच रखने वाले लोग होंगे। तो ये बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल, हाईली प्योर, हाईली स्पिरिचुअल लोग हो सकते हैं, जो आपके जिन लोगों से मतलब आपका जो पर्सन है वो ऐसा हो सकता है। और बहुत ही डीप ऑब्जर्वर, ठीक है, ऐसी इसकी वो होगी एनर्जी। यू आर द क्रिएटर एंड म्यूजिशियन, बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन पावर होगी। यूज़ योर गिफ्ट फॉर गुड, और ये अपने गिफ्ट्स को दूसरों को सर्व करने के लिए यूज़ कर रहा होगा। देयर इज़ अ पावर इन योर विजडम एंड वर्ड्स, इसकी कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल होगी। कनेक्ट विद द एलिमेंट ऑफ स्पिरिट एंड घर, मैंने कहा था यूनिवर्स से कनेक्ट करना, स्पिरिट से कनेक्ट करना, एंजल से कनेक्ट करना, इसके लिए बहुत आसान होगा। तो ये ऐसी पर्सनैलिटी होगी। दूसरा, ये फ्रीडम लवर होगा। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे मल्टीपल लोग हैं, तो किसी के लिए ये व्यक्ति हो, किसी के लिए ये व्यक्ति हो, तो ये 2 कार्ड्स आने का ये भी मतलब हो सकता है। एट द सेम टाइम ये व्यक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम लवर होगा, मतलब इसे कंट्रोलिंग इश्यूज पसंद नहीं आएंगे। बहुत फ्रीडम, बहुत स्पीड, काम को जल्दी जल्दी करना, क्विक डिसीजंस लेना, क्विक एक्शन लेना, एक्शन ओरिएंटेड, बहुत फास्ट एनर्जी है, ठीक है। फ्रीडम, बहुत फ्रीडम लवर होंगे, इन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। योर हार्ट इज़ अ प्योर एंड फ्री, बहुत ही प्योर हार्टेड लोग होंगे। ग्रेटर पर्पस कॉल यू, इनका लाइफ पर्पस बहुत बड़ा होगा। यू हैव द अनलिमिटेड रिजर्व्स ऑफ द स्टेमिना एंड द स्ट्रेंथ, इनकी स्टेमिना और स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी। फॉलो द विंड्स ऑफ फायर, ये एयर एनर्जी मतलब एयर एलिमेंट हाई हो सकता है इन लोगों का। एंड अकम्प्लिश योर ड्रीम, अपने ड्रीम्स के लिए काम करने वाले, ड्रीम्स के लिए फोकस करने वाली पर्सनैलिटी होगी। तो ये 2 एलिमेंट्स आप देख सकते हैं, सैमन का और फ्रीडम का। तो देख लेते हैं इनसे किस तरह के व्यक्ति होंगे, इनको कैसे देखा और समझा जा सकता है जो पाइल 2 वालों की लाइफ में आ रहे हैं। जय भोलेनाथ, हे भोलेनाथ हमें गाइड करें कि पाइल 2 वालों के लिए जो अल्टीमेट पर्सन आ रहा है
उसको और कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है, पर्सनैलिटी क्या होगी, क्या इसकी क्वालिटीज़ होंगी, इसको कैसे समझा देखा जा सकता है, कौन कौन सी क्वालिटीज़ होगी इस पर्सन में। पाइल 2 वालों का जो अल्टीमेट शिव शक्ति हैं उनको कैसे पहचाना जा सकता है, कैसे होंगे ये पर्सन। देखते हैं कैसे होंगे पर्सन। बिजनेस वूमेन हो सकती है, बिजनेस मैन हो सकता है कोई। वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी शाई, शार्प माइंड, खुद में रहने वाले, क्लेवर। डेथ, इस पर्सन ने कोई ना कोई एंडिंग की होगी रिसेंटली, ठीक है। इस पर्सन को पहचानने का एक तरीका है, ठीक है। ओके, वाओ वाओ वाओ, वेरी सक्सेसफुल। ये पर्सन पता है कैसे होगा, इस पर्सन ने ना अपने पास्ट वर्जन, इसने अपने ऊपर पहले तो बहुत काम किया होगा, क्योंकि हीलिंग का कार्ड पहले भी था, इसे यहाँ रख देते हैं। मतलब इस पर्सन के पास बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारी, मतलब इसके पास बहुत, मैंने कहा ना बहुत ओल्ड सोल है ये, एंड बहुत फ्री स्पिरिट है ये पर्सन। तो सबसे पहली चीज़, इस पर्सन ने ना अपने पास्ट जो वर्जन था उसको एंड करके एक नए वर्जन को इसने मैनिफेस्ट किया है। और ये जो इसका वर्जन होगा जिसे आप मिलेंगे, ही और शी विल बी वेरी 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 पावरफुल। मतलब इस पर्सन के पास सब कुछ है, इस पर्सन के पास अच्छी वेल्थ है, अच्छा करियर है, अच्छा बिजनेस है, ठीक है। बहुत ही अपने आप में कॉन्फिडेंट है ये पर्सन, अपने आप में ही बहुत पावरफुल है। इसको पता है कि किसको कैसे क्या डील करना है। मतलब ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना सेल्फ सफिशेंट कोई पर्सन होता है, ऐसे है। कोई बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, बिजनेस वूमेन हो सकती है, इसका खुद का कोई काम हो सकता है, या फिर ये किसी बड़ी पोजीशन पे हो सकते हैं। बट ही और शी विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल इन हिज करियर। ये पर्सन लोगों को गाइड करता होगा, मास्टर होगा, मेंटर होगा किसी ना किसी फॉर्म में। लोगों को गाइड करना, लोगों को डायरेक्शन देना, लोगों को रास्ता दिखाना, किसी लीगल मैटर से संबंधित होना, कोई लॉयर जज होना, या फिर मतलब कोई ऐसा कोई मतलब होता है ना कोई स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल पर्सन होता है जो लोगों को गाइड करता है ना। वैसे जैसे कोई ऑकल्टिस्ट होना, कोई टैरो रीडर होना, न्यूमरोलॉजिस्ट होना, या मतलब कोई ना कोई इसके पास एक ऐसी विद्या है, कोई ऐसा जरिया है, कोई ऐसा ज्ञान है, कोई ऐसी बुद्धि है जिससे लोगों को गाइड कर रहा होगा, लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा, ठीक है। इतना पावर, ये इंसान अपने आप में बहुत पावरफुल है, बहुत प्योर एनर्जी है। एम्परर इज़ अ वेरी 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 पावरफुल एनर्जी। तो अपने आप में बहुत ही पावरफुल इंसान ये होगा, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसके पास विजडम, नॉलेज, सब कुछ जो भी मतलब एक इंसान को चाहिए होता है वो इस पर्सन के पास होगा, ठीक है। और अपने करियर में बहुत ही सक्सेसफुल इसका करियर है, बहुत ही सक्सेसफुल फ्यूचर है इसका, इस पर्सन का। और बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइफ में ग्रोथ करने वाला व्यक्ति है। इसका एक बहुत बड़ा लाइफ पर्पस होगा, बहुत ज़्यादा काम कर रहा होगा अपने करियर के लिए, बहुत सेंट्रिक होगा, अपने आप में इनफ, अपने आप में मतलब होता ना कोई इंसान अपने आप में ही मतलब पर्याप्त होता है, कुछ वैसी इसकी एनर्जी मतलब मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे पहचान सकते हैं जब आप मिलेंगे। तो ये सब इसकी क्वालिटी होंगी, करियर में बहुत अच्छा कर रहा होगा, और बहुत ज़्यादा मतलब इसने बैलेंस क्रिएट कर रखा है अपने आप में, फीमेल मेल एनर्जीज़ में, yin एंड yang दोनों यहाँ पर हैं। बहुत ही बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होगी, बट एट द सेम टाइम बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी होगी, हाईली डिवाइन होगी, डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होगी ये पर्सनैलिटी, एंड ब्यूटीफुल एनर्जी, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट कार्ड इसके थे जो ओके जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इस रीडिंग का वो था ठीक है, एक्सेप्टेंस का कार्ड था, द मून का कार्ड था। ये एनर्जी हमको यहाँ पे बता रही है, एक मिनट।
एंड ट्रेड। ठीक है, तो अभी हम इसका देख लेते हैं, इनकी और ज़्यादा क्वालिटीज़ को समझ लेते हैं, इनके और ज़्यादा ट्रेड्स को समझते हैं। अब हम इनके और ज़्यादा जो अभी हमने इनके समझा कि इनको हम कैसे देखेंगे तो पहचानेंगे, अब इनके थोड़े से और क्वालिटी और ट्रेड्स हैं, इनकी अपीयरेंस वगैरह के बारे में देख लेते हैं कि कैसा पर्सन दिखेगा। वैसे तो हमें बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि बहुत रॉयल पर्सनैलिटी होगी, अपने आप में बहुत ही अपने आप को मेंटेन रखना, वेल ड्रेस्ड रहना। ठीक है, लेडी है तो शॉर्ट हेयर होने के ज़्यादा चांसेस हैं, शॉर्ट हेयर ही हैं, इसके भी शॉर्ट्स हैं, इसके भी शॉर्ट हेयर हैं, इसके भी शॉर्ट हेयर है। तो मतलब अगर फीमेल है तो मतलब शॉर्ट्स हेयर रखना, जो फीमेल्स होती है ना शॉर्ट्स हेयर रखती हैं कुछ वैसे। और मेल है तो मेल हो सकता है कि डेफिनेटली मेल होंगे तो मतलब शॉर्ट हेयर रहने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। हेयर्स की अगर हम बात करें, बहुत ही अपने आप को मेंटेन रखना, वेल ड्रेस्ड रहना। ठीक है, अपने ऊपर बहुत काम करना, और बैठने का तरीका, चलने का तरीका बहुत रॉयल होगा इस पर्सन का, बहुत रॉयल पर्सनैलिटी होगी। बात करना, कम्युनिकेशन इसका बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और मतलब लोगों को गाइड करना, ये सब इसकी क्वालिटीज़ होगी। अब इनकी थोड़ी सी और हम देख लेते हैं, जो इनकी पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ी सी और डीपर चलते हैं। तो प्रोग्रेस नॉट परफेक्ट, ये पर्सन कांस्टेंट प्रोग्रेशन में बिलीव करता होगा, मतलब हर दिन खुद को प्रोग्रेस करना। डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर, ये पर्सन खुद को कभी किसी से कंपेयर नहीं करता होगा, और ना ही कभी जज करता होगा खुद को और दूसरों को। इंस्टेड फोकस अपॉन हाउ फार यू हैव कम एंड अलो दैट यू हैव लर्न, मतलब ये पर्सन ये बिलीव करता होगा कि मैं खुद को कितना बना रहा हूँ, खुद से कितना सीख रहा हूँ, खुद को कितना इम्प्रूव कर रहा हूँ। इसका मतलब एक तरीके से वे ऑफ थिंकिंग होगा। ये पर्सन ऐसे नहीं होता होगा कि किसी को भी मतलब दूसरों को देख के जल रहा है, दूसरों को देख के, नहीं, इसको ऐसा इसका माइंडसेट ही नहीं होगा कि दूसरों को देखना है, मतलब इसको दूसरों के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो हमको दिख रहे हैं, शैमन, रेवन, और यहाँ पर भी दो एंजल्स हैं, तो 2 की भी एनर्जी बहुत ख़ास है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हमें जो इंडिया के मैप जैसी चीज़ें भी दिख रही हैं। ठीक है, 2 एंजल्स हैं यहाँ पर। तो देखते हैं, ये कांस्टेंट प्रोग्रेस में ये बिलीव करता होगा। तो थोड़ा सा हम और जानना चाहेंगे पाइल 2 के पार्टनर के बारे में, हमें और डीपर अंडरस्टैंडिंग दीजिए ये लोग के बारे में, कि क्या इनका मतलब वो होगा, कैसे ये लोग मिलेंगे, कैसे इनकी कहानी आगे बढ़ेगी, ये सब चीज़ें मुझे थोड़ा सा और डिटेल जानना है इसको। 1 मिनट। तो थोड़ा सा देखते हैं कि क्या मतलब कैसा उस पर्सन के साथ आपका इंटरेक्शन हो सकता है, कैसे आप मिलेंगे, या कैसे मतलब आपकी चीज़ें आगे बढ़ेगी। ये व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा हम और जान लेते हैं, क्या इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस नॉट परफेक्ट, इस पर्सन के साथ ये होगा, ये कांस्टेंट प्रोग्रेस में बिलीव करता होगा। ठीक है, पाइल 2 वालों के जो अल्टीमेट शिव हैं और शक्ति हैं, जो भी हैं, उनके बारे में हमें थोड़ी और डिटेल दीजिए, इस पर्सनैलिटी के बारे में, और इस पर्सनैलिटी के साथ हमारे पाइल 2 वालों के रिलेशंस के बारे में भी थोड़ा सा बताइए, कैसा रिलेशनशिप रहेगा, क्या। जैसा मैंने बोला कि ये पर्सन जो है, इसने पास्ट में अपने ऊपर बहुत सारी एंडिंग्स की हैं, तो वही अगेन दिखा रहे हैं। सबसे पहली चीज़, ये व्यक्ति क्या होगा, इसके पास्ट में इसने हार्ट ब्रेक देखा हो सकता है, पास्ट में इसने बहुत ही नेगेटिव रिलेशनशिप से डील किया हो सकता है। ठीक है, पास्ट में इसने बहुत ही ट्रॉमेटिकल सिचुएशंस देखी हो सकती हैं, ये दिख रहा है। दूसरी बात दिख रही है, ये पर्सन ना लाइफस्टाइल इसका बहुत ही मेंटेन्ड होगा, मेडिटेशन से, प्रेयर से ये पर्सन बहुत कनेक्टेड होगा।
और साथ में ये भी दिख रहा है कि पर्सन हीलिंग से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। तो हीलिंग करता होगा ये व्यक्ति अपनी, या कराता होगा, जो भी है जो इसका है, बट मुझे हीलिंग करता हुआ ज़्यादा दिख रहा है, कराता हुआ नहीं दिख रहा, ठीक है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि इस पर्सन के पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हों इन रिलेशनशिप्स, तो ये कंफ्यूज हो जाए किसी एक को चुनने में, मतलब इसके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती है रिलेशनशिप्स में, ठीक है। ये हो सकता है। इस पर्सन की एनर्जी बहुत हीलिंग होगी, लोगों के साथ मिलके लोगों को हील कर देना, इसकी एनर्जी बहुत होगी। ही और शी कैन बी मतलब हीलर, और ठीक है। तो एक इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत ही फ्री एनर्जी है, बहुत ही लाइट एनर्जी है, क्योंकि द फूल का कार्ड है। एक ऐसी हमें एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक चीज़ और चेक करना चाहूँगी कि आपकी जो है रिलेशनशिप कैसे मतलब शुरू होगा। वैसे यहाँ पर मैंने एक कार्ड दिया हुआ है कि आप मिलेंगे कैसे, ठीक है। ये कार्ड है तो मिलेंगे कैसे, और आप लोगों का लाइफ पर्पस देख लेते हैं। आपका जो लाइफ पर्पस है वो क्या होगा, एक मिनट। तो आपका जो है लाइफ पर्पस देख लेते हैं। इसमें मैंने अलग कार्ड निकाला। अच्छा, तो आपका जो लाइफ पर्पस है वो ये देख लेते हैं, ट्रांसफॉर्म एंड डिवाइन सपोर्ट। ठीक है। सबसे पहली चीज़ अगर हम साथ में बोलें आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जब ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा, मतलब आप लोगों का जो लाइफ पर्पस है वो क्या होगा, अगर इस बारे में देखें तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों का जो लाइफ पर्पस ये होगा कि सबसे पहले आप जब भी मिलेंगे साथ में, आप दोनों एक दूसरे को ट्रांसफॉर्मेशन, आप खुद एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी से गुजरेंगे। ये व्यक्ति आपको इनरली और एक्सटर्नली ट्रांसफॉर्म करेगा। तो आप इसके साथ जब जुड़ेंगे तो आपके अंदर एक चेंज आएगा, एक ट्रांसफॉर्म आएगा, ठीक है। और आप एक अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे दिखेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है यहाँ पर 2-3 बटरफ्लाईज भी हैं। आपको बटरफ्लाई बहुत दिखने लगेंगी शायद ये पर्सन जब मिले, तो आप नेचर से बहुत कनेक्ट करने लगेंगे। हीलिंग आ रही है ना इसके साथ साथ, तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगी आप में। और ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बना देगा और डिवाइन से बहुत कनेक्ट करेगा। तो ये आपको आपके लाइफ पर्पस से जोड़ेगा और आपको स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ये अवेकन करेगा, ठीक है। आपका इनर और एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, ये दिख रहा है। और देखते हैं आपका साथ में क्या लाइफ पर्पस है पाइल 2 वालों का। पाइल 2 वालों का साथ में क्या लाइफ पर्पस है, पाइल 2 वालों का अपने अल्टीमेट शिव शक्ति के साथ कैसे, क्या लाइफ पर्पस है और कैसे वो उस पर काम करेंगे। 9 ऑफ कप्स है, मैंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन है और डिवाइन सपोर्ट यानी डिवाइन से कनेक्शन है। वेरी गुड। मैंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, तो वही मुझे होता हुआ दिख रहा है, तो डेफिनेटली ये पर्सन अपने साथ साथ, जैसे जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि ये पर्सन खुद बहुत हाई वाइब्रेशनल है, खुद बहुत ही ज़्यादा मतलब इवॉल्व पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो ये जो इवॉल्व पर्सनैलिटी जब आपकी लाइफ में आएगी ना, तो ये पर्सन आप में भी कांस्टेंट चेंज करना शुरू कर देगा, ठीक है। पहली चीज़ आप दिख रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में कांस्टेंट चेंज आना शुरू कर देगा और आप भी एक एम्परर की एनर्जी में टैप इन करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो होगी ना, वो आप में एक सडन चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जो आपको आपके लाइफ पर्पस, जो कि आपका लाइफ पर्पस होगा, स्पिरिचुअली अवेकन होना, इनर चेंज होना, डिवाइनली आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे यूनिवर्स के साथ, ठीक है। ऐसा होगा कि ये पर्सन अंदर से आपको बहुत स्ट्रेंथन कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा अंदर से, ठीक है। अभी ऐसा होगा कि चीज़ें आपकी उतनी अच्छे से चलती नहीं होगी, बैलेंस्ड नहीं होंगी, रिजल्ट्स नहीं मिलते होंगे, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उतनी बैलेंस नहीं होंगी, ऐसा होता होगा आपके साथ। आपका फोकस्ड नहीं रह पाता होगा, आप बहुत मेहनत करते होंगे, रिजल्ट नहीं आते होंगे। ये व्यक्ति क्या कर रहा है, आपको इस एनर्जी से बाहर कर रहा है, बहुत स्ट्रेंथन बना रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको ये पर्सन आपकी लाइफ में एक मेंटर की भूमिका भी निभाएगा, एक हीलर की भूमिका भी निभाएगा, एक आपको डायरेक्शन देने के लिए भी काम करेगा, ठीक है।
और आपकी लाइफ में बहुत सारी क्लैरिटी ये पर्सन लेकर आएगा। अगर आपकी लाइफ में कॉन्स्टेंटली ठहराव चलता है, जो कि मुझे यहाँ दिख भी रहा था, शायद एक कार्ड आया था, तो वो जो कॉन्स्टेंट ठहराव है वो रुकेगा। आपकी लाइफ में एक स्पीड आएगी, क्योंकि ये पर्सन बहुत स्पीड में है, बहुत रफ्तार है इसके जीवन में। तो आपकी लाइफ में भी मुझे एक स्पीड आती हुई दिख रही है, क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। आपके लिए पर्सन एक विश फुलफिलमेंट की तरह होगा, मतलब इसको आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो ये एक ऐसा आपकी लाइफ में व्यक्ति जो है ये बनकर आएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो, आप इससे कैसे मिलेंगे या ओके, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और अभी इसको अगर हम प्रोफेशन भी, मैं इसका यहाँ पर एक सबसे पहली चीज़ ये हो गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया डिवाइन सपोर्ट हो गया, ये आपको डिवाइन सपोर्ट करेगा। अब इस व्यक्ति के एक बार एक प्रोफेशन और चेक कर लेते हैं, इसका प्रोफेशन क्या होगा इस व्यक्ति का। अगर मैं प्रोफेशन वाइज में अगर बताऊं, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड थे एक ट्रांसफॉर्मेशन का था और एक डिवाइन मतलब लाइफ पर्पस का था, ठीक है। तो सबसे पहले डिवाइन सपोर्ट, ईश्वर से बहुत कनेक्ट करना, शिव के भक्त बनना, या आप शिव के भक्तों में ये भी हो सकता है, गणपति के भक्त हो सकते हैं, बट शिव की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे, भोलेनाथ की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। प्रोफेशन वाइज मैं देखना चाहूँगी व्यक्ति प्रोफेशन वाइज क्या होंगे। प्रोफेशन वाइज मतलब इनका कोई ऐसा काम मुझे दिख रहा है जो ये व्यक्ति जो है मतलब दूसरों की लाइफ में चेंज करना, दूसरों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना, वो इसका प्रोफेशन हो सकता है, ठीक है। इसी वजह से आपको भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इस व्यक्ति का लाइफ काम होगा दूसरों की लाइफ ट्रांसफॉर्म। वो कौन करते हैं, दूसरों की लाइफ को किसी भी तरह ट्रांसफॉर्म करना, लाइक जैसे कि एक हीलर होता है वो दूसरे की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है, एक काउंसलर, एक मेंटर, एक टीचर, एक गुरु। तो देखते हैं गुरु भी हो सकता है। ये जो व्यक्ति है पाइल 2 वालों का जो अल्टीमेट सोलमेंट है, इसका प्रोफेशन क्या होगा, मुझे ऐसा लगता है वो एक गुरु हो सकता है, एक मेंटर हो सकता है, एक बॉस हो सकता है कंपनी का, जो पूरी टीम को डील करता हो, ठीक है ना। ऐसा व्यक्ति होता है जो लोगों में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, लोगों के जीवन में डीप चेंज करके लाने वाला ये व्यक्ति। इसका काम कुछ ऐसा होगा जो डायरेक्टली लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्म लाता होगा। हाँ, डेफिनेटली ये व्यक्ति हो सकता है बहुत कोई स्पिरिचुअली पर्सन हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत कनेक्टेड कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए व्यक्ति हो सकता है जो ब्यूटी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि कोई सैलून का ऑनर हो गया या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई काम करना, क्योंकि एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन है, ब्यूटी की भी बात कर रही है। कोई ऐसा काम करना जो शुक्र से संबंधित है, जैसे परफ्यूम है या फिर क्या नाम है ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई काम है, कोई भी काम जो ब्यूटी से है, क्लोथ इंडस्ट्री से कुछ है, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटी को भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। ये व्यक्ति को टीम लीडर हो सकता है, किसी टीम को डील करना, स्ट्रेंथन चीज़ों को बैलेंस करना, ठीक है, ठीक है। तो ये इसके प्रोफेशंस हो सकते हैं। कोई इवेंट मैनेजमेंट करना, ठीक है, ऐसा इसका कोई प्रोफेशन मुझे होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसे हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ नए तरह के इवेंट्स मैनेजमेंट, सेलिब्रेशंस, इन सब से रिलेटेड भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि इस पर्सन से जो है आप जो फाइनल कार्ड था इसका रीडिंग का वो और देखते हैं। फाइनल कार्ड जो था वो इस व्यक्ति इसका वो ये था कि आप इस पर्सन से मिलेंगे कैसे, ठीक है, आप इस पर्सन से मिलेंगे कैसे, आपकी मुलाकात कैसे होगी। तो वो जो कार्ड था वो ये था आपका, वो कार्ड ये था कि एक्सेप्टेंस। जब भी आप इससे मिलेंगे, इसमें डिवाइन टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होगा। 4 नंबर है, अप्रैल का मंथ बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है, अप्रैल का मंथ महत्वपूर्ण हो सकता है। दूसरा, डिवाइन टाइमिंग का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होगा इसमें, ठीक है। तीसरी चीज़, आपको जो है वाइट कलर के बर्ड्स बहुत दिखेंगे उसके आसपास, वाइट जो कबूतर होते हैं, सफ़ेद कबूतर, वो बहुत दिखेंगे। ऐसा हो सकता है जब जिस दिन आप इससे मिले हैं, जब आपसे मिले उस टाइम पे मौसम थोड़ा अलग तरीके से बिहेव कर रहा हो, जैसे कि मौसम ख़राब हो जाए, बारिश आने लग जाए, सडनली आसमान जो है मतलब आसमान की रंगत बदलने लग जाए, हो जाता है कई बार। मेरे साथ ऐसा एक बार हो रखा है कि सडनली एकदम वेदर चेंज हो जाना, ऐसी चीज़ कुछ आपके साथ हो सकती है। तो देखते हैं आप इस पर्सन से कैसे मिलेंगे।
देखते हैं पाइल 2 वाले अपने अल्टीमेट शिव और शक्ति से कैसे मिलेंगे। यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा रोल होगा आपको मिलाने में, ईश्वर का बहुत बड़ा रोल है, डिवाइन टाइमिंग का बड़ा रोल है। एग्जैक्टली कैसे मिलेंगे आप लोग। फरवरी का मंथ बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, नवंबर का मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है, सितंबर का मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है इस मिलने के लिए। कैसे मिलेंगे पाइल 2 वाले अपने अल्टीमेट शिव और शक्ति से कैसे मिलेंगे, क्या प्रक्रिया होगी मिलने की। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि किसी पार्टनरशिप के थ्रू, किसी बिजनेस पार्टनरशिप के थ्रू तुम आपको ये व्यक्ति मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसे हो सकता है कि ये पार्टनर जो मिले आपके किसी पास्ट से ही आ रहा हो, या कोई पास्ट का मतलब फ्रेंड हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये किसी फ्रेंड के थ्रू मिल सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए किसी सेलिब्रेशन, किसी पार्टी में मिल सकता है पर्सन, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा जब आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे और चीज़ें क्लियर नहीं हो रही होंगी आपको कुछ भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनडिसीजन की स्थिति है। जब आपको क्लैरिटीज़ नहीं मिल रही होगी, आप लाइफ में थोड़े बेकार अच्छे फेस में नहीं होंगे पर्सन, तब आपकी लाइफ में आए, ठीक है। इट कैन बी नंबर 5, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 3, नंबर मतलब, और ये सारे मंथ भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। फरवरी, मई, फरवरी का मंथ बहुत हाई दिख रहा है, मई का दिख रहा है, मार्च, जुलाई नहीं, जून है ना, सितंबर, ये सारे मंथ हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मिलने के लिए आपके लिए हो सकते हैं। तो दिस इज़ योर रीडिंग। मैंने ये रीडिंग फर्स्ट टाइम की है, बताना कैसी लगी है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी शिवरात्रि। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बहुत 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 बनी रहे, बस ऐसी मेरी प्रार्थना है आपके लिए। हेलो पाइल 3, कैसे हैं आप लोग। तो ये आपकी रीडिंग है, देखते हैं आपके अल्टीमेट शिव और शक्ति कौन होंगे और आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। अगर आपसे रेजोनेट हो तो कृपया करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट इनिशिएटिव फॉर यू। आई होप यू लाइक इट। सबसे पहले मून स्टोन आपके लिए, या तो आपने मून स्टोन चुना होगा या आपने म्यूजिशियन का कार्ड चुना होगा। मून स्टोन, म्यूजिशियन, वेरी कनेक्टेड। बिकॉज मून स्टोन क्या है, मून स्टोन वाले लोग हाईली इंट्यूटिव होते हैं, जो एनर्जी से अट्रैक्ट हुए होंगे। मून स्टोन क्या है, चंद्रमा की एनर्जी है, वाटर एनर्जी, हाईली इमोशनल पीपल, हाईली इंट्यूटिव, हाईली डिवाइनली कनेक्टेड, काम, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होगी आपकी। म्यूजिशियन, ऐसा ही व्यक्ति कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है। शिव जी के पास रखते हो, शिव जी का चंद्रमा से गहरा संबंध है। दूसरा कार्ड आपका जो मेन कार्ड था आपकी पर्सनैलिटी से, वो है म्यूजिशियन का कार्ड, ठीक है। एरीज बहुत हाई दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, फायर एनर्जी, वाटर एनर्जी, 5 एलिमेंट्स भी हैं। म्यूजिशियन कौन है, नंबर 1 वाले लोग हो सकते हैं जिनका जन्म 1/10/19 को हुआ होगा, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी होगी, आप बहुत तेज़ी से चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते होंगे। ओल्ड सोल टाइप की एनर्जी है आपकी, या फिर आप अपनी उम्र से बड़े दिखते होंगे। थोड़ा सा वेट आपका ज़्यादा हो सकता है इन पर्सनैलिटी में बोलूँ तो। बाल आपके लंबे हो सकते हैं, या आपके अगर आप बॉय हैं तो बाल बहुत घने होंगे, ठीक है। बहुत ही मैच्योर एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, बट बहुत ही फ्री चाइल्डिश एनर्जी, इनफाइनाइट, जिसके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो यू आर अ ग्रेट मैनिफेस्टर। लेट्स सी मोर अबाउट यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय भोलेनाथ। ओम गण गणपते नमः। पाइल 1, पाइल 3 वालों की पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा हमें बताएं। ओम गण गणपते नमः।
ओम गण गणपति नमः। पाइल 3 वालों की पर्सनैलिटी के बारे में हमें और बताएं। ओम गण गणपति नमः। थैंक यू गणपति बाबा, थैंक यू आर्कएंजल माइकल। प्लीज़ टेल मी मोर अबाउट पाइल 3। कैसे हैं ये लोग, कौन है ये लोग, क्या है इनकी पर्सनैलिटी। टेल मी मोर अबाउट द पाइल 3, टेल मी मोर अबाउट द पाइल 3। अगेन 0 का कार्ड। ओके, सबसे अभी रिसेंटली आपने कोई न्यू बिगनिंग शुरू की होगी जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, या आप कुछ नया शुरू करने का सोच रहे होंगे। आपकी एनर्जी पता है कैसी होगी, आप बहुत ही फ्री माइंडेड होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके टेंशन नहीं लेना। कई बार आप बहुत जल्दी में डिसीजंस ले लेते होंगे, ठीक है। मतलब हमेशा एक इनर चाइल्ड आपका बहुत एक्टिव हो सकता है, ठीक है। बहुत ही आपके पास दोस्त बहुत अच्छे होंगे, बहुत लॉयल फ्रेंड्स होंगे आपकी लाइफ में, या कोई पर्सन होगा जो आपके लिए बहुत लॉयल होगा। तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। पाइल 3 वालों की पर्सनैलिटी के बारे में हमें थोड़ा बताएं। 0 से 1 की एनर्जी है, ठीक है। आपने कुछ शुरू किया होगा जिसमें आप कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ रहे हैं, आपको सफलता मिल रही है। हाँ, कंप्लीशन, क्या बात है। 0 से 1, 1 से कंप्लीशन, क्या बात। कुछ कंप्लीट किया होगा आपने और कुछ नया शुरू किया होगा। जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे उसके आसपास कुछ कंप्लीट किया होगा और कुछ नया शुरू किया होगा, ठीक है। मतलब या तो आप थोड़े हेल्दी होंगे या बिल्कुल पतली स्लिम बॉडी होगी आपकी। मेल हैं तो थोड़े हेल्दी हो सकते हैं, फीमेल है तो बहुत स्लिम बॉडी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, यूनिवर्स से बहुत कनेक्टेड है, स्पिरिचुअल हैं, और कुछ कंप्लीशन किया है चीज़ों का और कुछ नई शुरुआत की होगी आपने जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। और देखते हैं आपके बारे में क्या, कैसे आपसे वीडियो रेजोनेट होगी। नंबर 1 हो सकते हैं, नंबर 3 हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगेन न्यू बिगनिंग यार, कितनी न्यू बिगनिंग्स कर रहे हो आप लोग। ओ माय गॉड, न्यू बिगनिंग्स इन योर लव लाइफ, इट कैन बी पॉसिबल। या तो कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। आप अपनी न्यू बिगनिंग कर रहे होंगे लव लाइफ में, या आपने न्यू बिगनिंग की होगी, या आप करने का सोच रहे होंगे। आपको कोई पर्सन पसंद होगा जिसके बारे में आप न्यू बिगनिंग करना चाहते होंगे। तो ये आपकी एनर्जी आ रही है जब आप इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप ये वीडियो देखेंगे तब रिसेंटली जो है वैलेंटाइन डे ख़त्म हुआ होगा, तो बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में आए होंगे। खैर, अब देखते हैं जो भी आपका अल्टीमेट शिव और शक्ति है जिसके साथ आप हो भी सकते हैं। तो 3 कार्ड मेरे से खुद ही गिरे। तीनों कार्ड ना मैंने 2 बार शफल किया, पहले मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर दोबारा भी सेम ही कार्ड गिरे। कमाल है ना। खैर देखो, मैंने क्या बोला था, मून स्टोन है यहाँ पे, ठीक है, म्यूजिशियन है, और यहाँ पे किसका कार्ड है, देखिए इंट्यूशन, हाईली इंट्यूटिव। मैंने बोला था ना बहुत ही हाईली इंट्यूटिव होंगे ये लोग। तो इंट्यूशन आपकी बहुत हाई दिख रही है, और आपको बोला जा रहा है कि जब भी आपको चीज़ों को समझना हो ना, अपनी इंट्यूशन की सुने। मैंने कहा था ना आपका इनर चाइल्ड बहुत एक्टिव है। देखो यहाँ पे इनर, जो यहाँ पर लून है, लून के छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, है ना, लून चाइल्ड है यहाँ पर। तो इनर चाइल्ड बहुत लिसन टू द सॉन्ग इन योर सोल, अपनी इंट्यूशन की सुने। ट्रस्ट योर इंट्यूशन एज यू हैव अ वे ऑफ नोइंग, emerging from the busy life and seek more solitude को थोड़ा करें, solitude में रहे। recognize that you are unique and that you are loved, अपनी यूनिकनेस को पहचानें, ठीक है। सबसे पहली चीज़, 1 मिनट, लेट्स स्टॉप देयर। ये आपकी पर्सनैलिटी थी, आपके पर्सन की पर्सनैलिटी है, गड़बड़ हो गई यहाँ पे। आपकी भी हो सकती है, इट कैन बी मैच्ड, है ना, हो सकती है। बट यहाँ पर ये हम आपके पर्सन को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिख रही है आपके पर्सन के बारे में, सबसे पहली चीज़, एक तो वो हाईली इंट्यूटिव होंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पे भी 2 पिकॉक्स है, यहाँ पर भी 2 जो है लून है, और यहाँ पर भी जो आप देखेंगे ना 2 ही बर्ड्स हैं। यहाँ पे हमको 2 ही बर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। स्क्वेरल हैं जो कि 2 हैं, और एक यहाँ पे वो भी है, क्या नाम है, गिलहरी, और 2 बर्ड्स है, ठीक है। तो कहने की जो बात यहाँ पर है, 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जो कि हमें लव की बात ही करती है, यूनियन की बात करती है। तो सबसे पहली चीज़, ये पर्सन जो है, इस पर्सन को पता है क्या होगा। पहली चीज़ जो मुझे दिख रही है, इस पर्सन एक तो ये बहुत हाईली इंट्यूटिव होगा। दूसरी चीज़ इसकी
हाई वाइब्रेशनल, बहुत हाई वाइब्रेशनल होगा, दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो सकता है ये पर्सन, ब्यूटी बहुत अच्छी होगी, इसकी आंखें बहुत सुंदर हो सकती हैं, ठीक है, इसकी आइज़ बहुत सुंदर होगी, आपको इसकी आइज़ बहुत अट्रैक्ट करेंगी। इस बच्चे को फैमिली से बड़ा प्यार होगा और बच्चों से बड़ा प्यार हो सकता है इस व्यक्ति को, ठीक है, और नेचर से बहुत कनेक्टेड हो सकता है, एनिमल्स बर्ड्स लवर हो सकता है, बहुत ही सेंसिटिव होगा, ऑलवेज प्रिपेयर्ड, और ये हमेशा रेडी टू एक्ट होता होगा, मतलब हमेशा एक्शन लेने के लिए ये पर्सन हमेशा रेडी रहता होगा। तो ये अपने अपने हिसाब से देख लेना, 3 कार्ड है तो तीनों में से हो सकता है 3 अलग अलग लोगों, मतलब अलग अलग लोगों से रेजोनेट करे, तो ऐसी आपकी एनर्जी होगी। 3 कार्ड 3 बार गिरे, 2 बार गिरे तो मुझे अल्टीमेटली नहीं लेना पड़ा, ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, इनमें से कुछ इसकी पर्सनैलिटी होगी। और थोड़ा डीपर चलते हैं इस व्यक्ति के गुणों के बारे में जानने के लिए, इसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानने के लिए, कैसी होगी इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी। पाइल 3 वालों का अल्टीमेट जो शिवर शक्ति होंगे उनकी पर्सनैलिटी क्वालिटीज़ के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। इस व्यक्ति ने, जब भी आप इससे मिलेंगे, एंडिंग्स की होंगी। इस व्यक्ति ने एंडिंग्स की होंगी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों की, ये रिलेशनशिप में हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन इसने एंडिंग्स की होंगी कुछ, और ये एंडिंग्स बहुत पेनफुल होंगी, और ये इस व्यक्ति को चीटिंग हुआ होगा, रिलेशनशिप में धोखा मिला होगा, डेफिनेटली बहुत नेगेटिव एनर्जी में है। जब भी आप इससे मिलेंगे, ये पर्सन, इस पर्सन ने अपनी लाइफ में एंडिंग्स की होंगी, और बहुत नेगेटिव एनर्जी में ये व्यक्ति, मतलब इसने डील किया होगा नेगेटिव एनर्जी से, डेफिनेटली, ठीक है। इसने रिलेशनशिप में चीटिंग्स देखी होगी, कंट्रोल देखा होगा, बहुत इसने एफर्ट्स लगाए होंगे रिलेशनशिप में, बट रिजल्ट्स नहीं मिले होंगे, कांस्टेंट फाइट्स देखी होंगी इसने, एंडिंग्स देखी होंगी, टावर मोमेंट, बहुत पेनफुल एंडिंग इस व्यक्ति ने देखी होंगी, और ये व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट करेगा, ही विल मैनिफेस्ट यू, बिकॉज ही इज़ अ ग्रेट मैनिफेस्टर। अगेन मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, अगेन ही इज़ अ ग्रेट मैनिफेस्टर, यानी कि आप भी इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। तो इसके बारे में हमें एक चीज़ तो ये पता चलती है कि इस व्यक्ति ने बहुत ही पेनफुल एंडिंग की। इस पाइल वालों के लिए ये है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में जल्दी आएगा, बहुत जल्दी, आई थिंक इस रीडिंग के विद इन अ मंथ। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है विश फुलफिलमेंट होगा ये व्यक्ति, और ये व्यक्ति आपको भी ऐसे लेगा जैसे आप उसकी विश फुलफिलमेंट्स हैं, ठीक है। वाइट कलर इस व्यक्ति का बहुत फेवरेट हो सकता है, वाइट कलर ये बहुत पहनता होगा, ठीक है। इनिशियली ये डायरेक्ट आपके पास नहीं आएगा, इनिशियली आपको ऑब्जर्व करेगा, बट हाँ बहुत जल्दी ही इसमें बिगनिंग होने के चांस है। कुछ लोगों के लिए जो मंथ हो सकता है वो सितंबर हो सकता है, कुछ के लिए अगस्त हो सकता है, कुछ के लिए अभी से 1 मंथ हो सकता है, ठीक है, कुछ के लिए अभी से 2 मंथ हो सकता है, 2 से 2.5 मंथ हो सकता है, ठीक है, इसमें ही ये एनर्जी हो रही है, लेकिन ज़्यादातर के लिए अभी ही रिसेंट की ही है, विथ इन अ मंथ है ज़्यादातर के लिए एनर्जी, ठीक है। तो ये ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसी इसकी पर्सनैलिटी को हम समझ सकते हैं, और थोड़ा हम इसकी डिटेल में जाते हैं अगर इसके बारे में। जब मैंने इसकी पर्सनैलिटी को और डीपली इसका कैसे और अपीयरेंस और पर्सनैलिटी को समझने के लिए जो कार्ड मांगा था, ये तो था हम उसको ऊपर से कैसे देखेंगे कि एक होता है ना जब हम 1 वर्ड में किसी व्यक्ति को समझना चाहें, 2 वर्ड्स में किसी व्यक्ति को समझना चाहें, तो ये था। अब उसको और डीपर जाने के लिए हम उस व्यक्ति को कैसे समझेंगे, तो अननेसेसरी वरी का कार्ड आया था। ओब्वियसली ये पर्सन एक बहुत नेगेटिव एनर्जी से निकला है, इसका ट्रॉमेटिकल पास्ट रहा है, तो ये पर्सन क्या होता होगा, चीज़ों को लेकर के बहुत ही अननेसेसरी वरीज में रहता होगा, टेंशन्स में रहता होगा, एक डिप्रेस्ड एनर्जी में रहता होगा या हो जाता होगा, ऐसा इसके साथ मुझे दिख रहा है होता हो, क्योंकि इसने एक पास्ट जो देखा है वो बहुत ट्रॉमेटिकल देखा है। हो सकता है ये आपकी एनर्जी भी हो, ठीक है।
तो देखते हैं। और बट ये पर्सन बहुत प्योर है, बहुत डिवाइनली यूनिवर्स से कनेक्टेड है, क्योंकि ईश्वर की इस पर बड़ी कृपा है, ठीक है। और सिट्रिन का इसके लिए यहाँ पर का वो है, वो तो हो सकता है सिट्रिन पहनता हो, जब आप इससे मिले सिट्रिन पहने। येलो कलर इसका फेवरेट हो सकता है, वाइट कलर इसका फेवरेट हो सकता है। तो ये वरी अननेसेसरी। इस व्यक्ति के बारे में हमें और बताइए, जो पाइल नंबर 3 के अल्टीमेट जो है शिव और शक्ति हैं। क्या इस व्यक्ति के ट्रेड है, पर्सनैलिटी ट्रेड, मतलब हम इसे और कैसे देख सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, कुछ बताइए। ओके ओके कुछ लोगों के लिए तो ये हो सकता है कि उनके पास्ट से आ रहा हो व्यक्ति, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, ठीक है। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए तो ये है कि कुछ लोगों के लिए तो ये व्यक्ति जो है उनके पास्ट से आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये व्यक्ति जो हो सकता है, इस व्यक्ति में और आप में बड़ा डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। न्यू बिगनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है व्यक्ति आपके पास्ट में रहा हो, या पहले आपके साथ रिलेशनशिप में हो, फिर गैप आया हो, फिर रियूनियन हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन न्यू बिगनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है इस रिलेशन में। अगर ऐसा हो सकता है ये व्यक्ति अगर आपके साथ पहले से रिलेशनशिप में है, तो हो सकता है वही आपका अल्टीमेट शिव और शक्ति हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपके पास से आ रहा है, उसी रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग हो रही है, यानी आप इसके साथ पहले से थे, तो पहले एंडिंग हुई होगी, अब दोबारा से इसमें न्यू बिगनिंग्स हो रही है, ठीक है। पहले जो है ऐसा होता होगा कि रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद रिजल्ट नहीं, ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, फिर उनके रिलेशनशिप में गैप आया, एंडिंग्स हुई, अब वो दोबारा से न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। तो जो पहले जितना भी वेटिंग फेज था इस रिलेशनशिप में, अगर आप रिलेशनशिप में थे तो वो वेटिंग फेज ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि वो लोग ऑलरेडी अपने जो अल्टीमेट पार्टनर्स हैं उनसे मिल चुके हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि दोबारा से उसमें न्यू बिगनिंग हो रही है। न्यू बिगनिंग आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो मैनिफेस्ट हो भी रही है। 9 ऑफ कप का कार्ड है कुछ, और मुझे लगता है इसके साथ आप शादी करते हुए जो मुझे है दिख रहे हैं, ठीक है। और क्या है इस रिलेशनशिप में जो अल्टीमेट शिव और शक्ति के साथ, और क्या है इस व्यक्ति को और कैसे पहचाना जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ डिफरेंस बहुत हो सकता है। दूसरी चीज़, ये पर्सन आपके पास्ट से होगा। एंड पर्सनैलिटी ट्रेट क्या हो सकते हैं इस व्यक्ति, कैसे इस व्यक्ति को और हम आइडेंटिफाई करें, और कुछ हमें इस व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं आप। पहले 2 पाइलों के लिए जो था वो पर्सन नया था, इस पाइल के लिए ये पर्सन इसी वर्ष से हो सकता है आप मैरिड हो इस व्यक्ति के साथ, मतलब कुछ भी आप साथ में है इस व्यक्ति के, पर हो सकता है मोस्टली के लिए। और जिनके लिए नहीं है ना, जिनकी लाइफ में व्यक्ति नया आएगा, तो वो व्यक्ति जो होगा उसमें डिफरेंस बहुत होगा, या फिर वो पहले आपसे जानते होंगे, उससे हो सकता है। ये व्यक्ति कैसा होगा, इस व्यक्ति को जस्टिस बहुत पसंद है, क्योंकि इस पर्सन ने ना चीटिंग सीखी है। ट्रांसपेरेंसी, जस्टिस, बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास करने वाला होगा। जस्टिस में ये बहुत विश्वास करता होगा ये व्यक्ति, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसने पास्ट में जो ट्रॉमा देखे वो हमेशा इसके ऊपर हावी रहेंगी कहीं ना कहीं। तो ये क्या चाहेगा कि आप हमेशा उसके साथ ट्रस्टवर्दी रहें, रिलेशनशिप में कमिटमेंट अच्छी देगा, कमिटमेंट वाला व्यक्ति होगा, टाइम पास नहीं करेगा। तो ऐसा होगा। थोड़ा सा इसका एंगर इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि फायरी एनर्जी बहुत दिख रही है, रेड एनर्जी बहुत ज़्यादा है। डेफिनेटली फाइनेंशियली भी करियर में बहुत अच्छा होगा ये व्यक्ति, ठीक है। डेफिनेटली करियर में बहुत अच्छा कर रहा होगा, है ना। तो इसके आने से आपके करियर में भी जो है एक चेंज अच्छा दिख रहा है, आपके लिए भी रास्ते खुलते दिख रहे हैं, एक्सपेंशन दिख रहा है रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये व्यक्ति साथ में हो और उसी के साथ आप रिलेशनशिप में एक्सपेंशन करो। तो बहुत हाईली चांसेस हैं पाइल 3 वालों के लिए कि ये वो इस व्यक्ति से या तो मिल चुके हैं, या ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, या कभी मिले थे लेकिन उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया था, वो आइडेंटिफाई कर ले। या अगर वो कुछ लोग हैं जो नए मिल भी रहे हैं, उनके लिए बहुत मोस्ट प्रोबेबली ये है कि वो व्यक्ति इनके को वो कहीं ना कहीं जानते हों। और दो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है यहाँ पे जो देख रहा है, जिसने बोल रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो उस व्यक्ति के लिए अगर ये व्यक्ति आया तो ये व्यक्ति बहुत डिफरेंस होंगे दोनों में। ये कास्ट डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो देखते हैं इस व्यक्ति का प्रोफेशन क्या हो सकता है। लेट्स सी द प्रोफेशन। मुझे लगता है कोई ऐसा प्रोफेशन होगा जैसे पार्टी मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट,
क्या नाम है, डांसिंग, सिंगिंग, ऐसा कुछ हो सकता है। पार्टी से रिलेटेड कोई डेकोरेशन, ऐसा कुछ काम, मतलब जो शुक्र की एनर्जी है, ऐसा कुछ काम हो सकता है। हेल्थ 3 वालों के पार्टनर का प्रोफेशन क्या होगा? डेकोरेशन, इवेंट मैनेजमेंट, ये सारे काम मुझे अच्छे दिख रहे हैं इस व्यक्ति के। हाँ, डांसिंग, सेलिब्रेशन से रिलेटेड कुछ करना, ठीक है। एंड या फिर ऐसा हो सकता है जैसे कि कोई जिम से रिलेटेड कोई काम करना, ठीक है। योगा, प्राणायाम, इन सब से, योगा इंस्ट्रक्टर, जिम इंस्ट्रक्टर, ऐसा कुछ हो सकता है। बॉडी से रिलेटेड कुछ, जैसे बॉडी को मतलब कैसे बेटर बनाना है, लाइक जो हमारे वो होते हैं, क्या नाम है, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, या फिर मतलब जो डिज़ाइन, जो सैलून वगैरह भी चलाते हैं, उन लोगों का भी एक यही काम होता है कि बॉडी को कैसे इन शेप में लाना है। तो उससे रिलेटेड कोई काम, हेयर से रिलेटेड, ठीक है, हेयर स्टाइलिस्ट या ये कुछ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं यहाँ पर जिनका काम ऐसा हो कि मैनेजमेंट रिलेटेड वर्क हो सकता है, ठीक है। ये सारे काम हो सकते हैं। लोगों को डील कैसे करना है, ऐसी जगह पर ही बैठे होंगे जहाँ इनको पावरफुल लोगों को डील करना होता है, इनकी डीलिंग बहुत अच्छी हो सकती है। तो कुछ ऐसा। हीलर भी हो सकते हैं कुछ लोग, या फिर किसी ना किसी फॉर्म में लोगों को गाइड करना, डायरेक्शंस देना, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों को गाइड करना, डायरेक्शंस देना, तो ये हो सकता है। सेलिब्रेशन यहाँ पर भी है, इवेंट मैनेजमेंट, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कंसल्टेशन का काम हो सकता है, फैमिली कंसल्टेशन, ठीक है। चिल्ड्रन और फैमिली से रिलेटेड जिसमें सर्व किया जाता हो, कुछ ऐसा हो सकता है। मतलब दिस इज, इट कैन बी वेरी मच पॉसिबल। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। जो रेजोनेट हो वो रख लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोग साथ में क्या करेंगे, आपका लाइफ पर्पस क्या हो सकता है। लेट्स सी। प्रोटेक्शन एंड फुलफिलमेंट, इस व्यक्ति के साथ आकर सबसे पहले आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करने वाले हैं। ही विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल इन लाइफ। ही विल बी योर प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्शन बहुत हाई दिख रही है मुझे इस पर्सन के आने से आपकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन, लाइफ की जितने भी अप एंड डाउन्स आएंगे उसमें ये व्यक्ति आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। एंड यू विल बी प्रोटेक्टर फॉर हिम और हर, ठीक है। ऐसा हो सकता है, बट हाँ, प्रोटेक्शन बहुत हाई दिख रही है। पर्सन स्पिरिचुअल भी है, तो हाँ डेफिनेटली यूनिवर्स की भी प्रोटेक्शन है। नंबर 2 अगेन दिख रहा है यहाँ पे, नंबर 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो प्रोटेक्शन बहुत हाई बढ़ जाएगी आपको, ये पर्सन प्रोटेक्ट करेगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं दिखाती हूँ, बड़ी अजीब है। यहाँ पे देखो बहुत सारे, जैसे हम विश करने के लिए पेड़ों पे धागे बांध देते हैं ना, ऐसा हो सकता है कि आपने इस तरह से किसी पेड़ पर धागा बांध करके विश की हो, इस तरह की कोई मैनिफेस्टेशन की हो, या आपने लिख के मैनिफेस्टेशन की हो, आपने ऐसे सर्टेन जो है मतलब लिखा हो कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए, तो वो आपकी फुलफिलमेंट हो रही है, विश फुलफिलमेंट हो रही है। अगेन नंबर 6 है, शुक्र का कार्ड है। तो ये व्यक्ति आपकी लाइफ में लाइक विश कम ट्रू वाली फीलिंग देगा बहुत ज़्यादा। मतलब जो आपकी मांगी है आपने, जो दुआ इस तरह के व्यक्ति की लाइफ में, जिस तरह की वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये व्यक्ति जो है आपका लाइफ पर्पस, इसके साथ क्या होगा, पहला तो आप बहुत प्रोटेक्टेड फील करेंगे। दूसरी चीज़ है, इस जीवन में जो भी हैप्पीनेस होती है, जो भी फुलफिलमेंट्स होती हैं, जो आप जीने आए हो, एक अबंडेंट लाइफ, ए फुल ऑफ हैप्पी लाइफ, उसको आप जी पाओगे। आप एक्सपीरियंस करोगे कि एक अबंडेंट लाइफ कैसी होती है, एक हैप्पी लाइफ कैसी होती है। यहाँ पर भी देखिए कपल ही है, यहाँ पर भी कपल है, यहाँ पर भी कपल्स है, यहाँ पर भी कपल्स है, मतलब यहाँ भी देखो नंबर 2 ही है। मतलब ऑलमोस्ट पूरे कार्ड में कपल्स की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अल्टीमेट लव को जीना, एक्सपीरियंस करना, एक अल्टीमेट हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करना, एक कहते हैं ना परिवार का सुख, प्यार, इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करना,
ये आप अल्टीमेट लाइफ पर्पस के रूप में इस व्यक्ति के साथ जियोगे, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी सारी विश पूरी करेगा। मतलब आप लिस्ट बनाओगे, व्यक्ति लाइक आपकी सारी विश पूरी कर सकता है, कर सकती है। मतलब आपको क्या पसंद है, आपको कैसे रहना पसंद है, कैसे जीना पसंद है, या आपने ऐसा कुछ सोचा होगा, आपकी कोई विश लिस्ट होगी, तो ही विल और शी विल बी फुलफिल्ड योर विश, ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक फेमिनाइन, गणेश जी जो है फेमिनाइन एनर्जी में यहाँ पे दिख रहे हैं, मैस्कुलाइन एनर्जी में नहीं है। तो हो सकता है आप मेल हो तो फीमेल के लिए देख रहे हो। बहुत ही रोमांटिक रिलेशनशिप होगा, एक बहुत ही रोमांटिक साथ में। क्योंकि देखिए नंबर 2 जो दिख रहा है ना पूरी एनर्जी में, नंबर 2 वाले लोग कैसे होते हैं ना, बहुत ही म्यूज़िक लवर, मतलब इन्हें म्यूज़िक, डांसिंग, कला, आर्ट, रोमांस, लव बहुत ज़्यादा मतलब इससे कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसा दिख रहा है इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्यार होगा। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए 2 मोर हैं, 2 पिकॉक हैं, कितने प्यार से साथ में हैं। यहाँ पर भी 2 बर्ड्स हैं जो अपनी फैमिली बना रहे हैं। तो एक फैमिली लव को जीना, प्यार को जीना, एक अल्टीमेट हैप्पीनेस को जीना में भी आपका यहाँ पे लाइफ पर्पस होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं आपका, विच इज़ योर फाइनल कार्ड, कि आप इस व्यक्ति से कैसे मिलेंगे। डेफिनेटली जब भी आप इस व्यक्ति से मिलेंगे, पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको या तो वाइट बर्ड्स दिखेंगे, सफ़ेद पक्षी दिखेंगे, या फिर आपको जो है मोर वो तितलियाँ दिखेंगी, बर्ड्स दिखेंगी, सॉरी बटरफ्लाइज दिखेंगी, बहुत हाई चांसेस हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिख सकती है। दूसरी चीज़, जब भी आप इस व्यक्ति से मिलेंगे, इस व्यक्ति को थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज़ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ये व्यक्ति की बाउंड्रीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी चीज़ों को लेकर के, ओपन अप नहीं होगा ये व्यक्ति जल्दी, बिकॉज ऑफ हिज और हर पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तीसरी चीज़ हो सकती है कि ये व्यक्ति से आपका इंटरेक्शन थोड़ा जल्दी ना हो, पहले ये व्यक्ति आपको दूर से ऑब्जर्व करे, ऐसा हो सकता है। अपने में रहना बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो लेडी है जो इस पिक्चर में, वो विदाउट मतलब वो विदाउट क्लोथ्स यहाँ पर है, लेकिन उसने अपने आप को ऐसे कवर किया हुआ है, बट उसके कोई बॉडी पार्ट नहीं दिख रहा। अपने आप में रहना, अपने बॉडी के साथ, अपनी सोल के साथ इतना कंफर्टेबल हो जाना, एक्सटर्नल वर्ल्ड से बहुत डिस्कनेक्ट होना, एक ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है। तो देखते हैं आप अपने इस अल्टीमेट शिवन शक्ति से कैसे मिलेंगे। अगेन इसमें ये आया है कैसे मिलेंगे, तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। किसी फ्रेंड के थ्रू मिल सकते हैं, किसी कोर्ट मैटर से रिलेटेड मिल सकते हैं। ही कैन बी लॉयर, ही कैन बी जज, ही कैन बी वर्क इन क्या नाम है, कोर्ट, ये कोर्ट में काम करता हो। जस्टिस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होगा ये पर्सन, कोई पावर पोजीशन से रिलेटेड होगा। तो वहाँ उस प्लेस पे जस्टिस से रिलेटेड जो भी प्लेसेस होते हैं, वहाँ ये पर्सन तो आपको मिल सकता है। किसी पार्टी में मिल सकता है, किसी फ्रेंड के थ्रू मिल सकता है, किसी गैदरिंग में मिल सकता है। डेफिनेटली आप इससे मिल सकते हैं। अगेन फ्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं यहाँ पे। नंबर 3 है यहाँ पे, फ्रेंड के थ्रू मिलना, क्योंकि डायरेक्टली इस पर्सन से मिलना, कम्युनिकेट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन के थ्रू ही आपसे कांटेक्ट करेगा। तो मुझे फ्रेंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। मैनिफेस्टेशन, न्यू बिगनिंग दिख रही है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स के थ्रू ही मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, या किसी इवेंट में दिख रही है। और डिवाइन टाइमिंग का इसमें एक बड़ा रोल दिख रहा है मुझे, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग का एक बड़ा रोल है इसमें, ठीक है। हाँ, कप की एनर्जी अगेन दिख रही है मुझे, वाटर एनर्जी बहुत हाई है। तो दैट्स योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। तो आप सभी लोगों को शिवरात्रि की बहुत 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 मुबारक हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर अटेंशन, फॉर योर एफर्ट्स। नमस्ते। क्या बताइएगा कैसी लगी रीडिंग, क्योंकि पहली बार बनाई है मैंने भी। लेट्स सी कैसी होगी वो आप बताना।